बताएंगे ना, बताएंगे तो समझ लो पहले। जैसे ये इसमें होता है सैरमिक आईसी, है ना। तो पहले आप लोग सैरमिक आईसी में हाथ बैठा लो, ठीक। उसके बाद फिर ग्लॉसी आईसी में हाथ बैठा लो, ठीक है। फिर नॉन पेस्टेड आईसी में हाथ बैठा लो, तो फिर पेस्टेड आईसी में हाथ बैठा लो। चाहिए कपड़ा चाहिए, ठीक है। इसका अपन सीड निकाल लेते हैं, देख लेते हैं ये सोल्ड वाला है, बिल्कुल सोल्ड वाला है, उसको कट करना पड़ेगा। किससे डीसी मशीन चलाते बनती, सभी से बनती होगी, है ना। आओ भाई जरा इसको ऑन करके दिखाओ। देखना डिस्प्ले क्या है इसका, आराम से पकड़ना। फिर डिस्प्ले भी निकाल के बताते हो, लगा के बताते हैं, छोटे चीज़ कैमरा भी बताते हैं। इसको कैमरा दिखा था, हर से खुद दिखा आया। चालू करो मशीन, बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठ के करो जल्दी से। कितना रखेंगे अपन जियो के लिए, वोल्ट तो करेंट, और मैं बताएगा कोई नहीं बताएगा। क्यों बता रहा है, क्यों बताता है फालतू, तो लगा देना दिमाग। तो उसकी दुकान में जब तू जाएगा क्या उसको बताने के लिए, कॉल करेगा तो दिन भर परेशान करेगा फिर वो। क्या होता है 3.2? कौन सी बैटरी में 3.2 लिखा होता है, बताओ। दो सबसे छोटी सी चीजें याद नहीं है क्या यार, क्या मतलब इंजीनियर बन रहा है, तुमको बैटरी के वोल्टेज नहीं पता यार। जबकि अपन बेसिक क्लास से स्टार्ट कर देते बताना वोल्टेज, बता। देखा नहीं था, याद नहीं है, देखा नहीं था, पता नहीं है, भूल गया, तबीयत खराब थी। 3.7 से 4.2, तो 3.7 होता है ना जियो के सारे फोन में, याद आया। हाँ, और एंकर नहीं बताऊंगा, तुझे बताना पड़ेगा। मॉडल बता कौन सा है, नीचे लिखा होगा देख। क्या है कहाँ बेटा, मॉडल बेटा अब कैसे निकालूं, स्कैन कर लूं। नहीं आज वाला फोन भी देख लेंगे, सब ओके ना उसमें। सीपीयू रिवॉल्व करना है और लगाना है, और पीसी में चेक करना है कि सीपीयू पोर्ट बना रहा कि नहीं बना रहा। पोर्ट बना दे तो सीपीयू लग गया अपना, फिर फोन ऑन हो जाना चाहिए, सिंपल। तो सीपीयू लगने का पोर्ट भी बनना चाहिए, शॉर्टिंग भी नहीं आना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। सही बात। तुम्हारा पूरा बस सेक्शन ओके है, उसका PS4 बन गया ना। पियोन रीसेट चेक किए, पियोन रीसेट चेक करना था, तो सारी चीज़ें चेक करा, इसके बाद भी अप्लाई नहीं करते, क्या बताएं। मुझे जितना आपने बताया वो चेक किया तो मैं रीडिंग में भाई कितने भी गाने सुन लो, अगर भाई गुनगुनाओगे नहीं तो कहाँ से समझ में आएगा भाई। अगर आपको याद करना तो गुनगुनाना पड़ेगा, बताओ ना, तब तो दिमाग में चढ़ेगा। सुनने में से थोड़ा कुछ होता है भाई। हाँ, पियोन रीसेट का 1.8, पियोन सोल्ड में 1.8 आ रहा था। पियोन रीसेट चेक किया था, पियोन रीसेट टीपी मिलेगी, टीपी ये सोल्ड चेक किया है, ये फोन तो चेक किया था, मैंने बताया। जियो का तो है, कौन सा मॉडल है जियो का, तो है ये है। गेज में लाएगा ना, बाहर बोर्ड लाके पता की बात होता था, पूरा बोर्ड करना। कम लाइट ऐसा कि क्या बता रहे, ऐसी लाइट अपाओ बता के करेगा ना। ठीक है, कहीं ये बता रहे तुम्हारा है 45,
नहीं ये तो है नहीं, ये बता रहा था कि एविडेंसिव है, कभी भी वहाँ लिखे ना मत जाना है, नींद में भी जाओ ना मिलाओ, कई बार वहाँ मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है चल ऑन करो, 3.7 और 2 एम्पियर आ जाओ। इससे होगा नहीं, हालांकि जीरो का ये F10 देख लेते हैं सबका आ गया, नहीं आया F10 कोई बात नहीं, काम कर लो। अगर इसमें कोई मॉडल तो अपन IC के नंबर से काम कर लोगे, ठीक है, अपन IC के नंबर से काम कर लेंगे। यार क्या है, कैसे बिल्कुल स्लो टाइप पे हो यार, कैसे काम चलेगा? यही सब तो देखेंगे भाई कस्टमर, और आपके पेरेंट्स देखेंगे कि कर क्या रहा है कि नहीं? अच्छा है भी, सही बात की तो है, कॉमेडी पागलपंती करता है एकदम ना जोकर टाइप का ग्रुप लगता है एकदम, तो ये तुम लोग ना इसके चक्कर में तो लोग बन जाते हो जोकर। साले मशीन अपने आप चालू कर देगी क्या? हाथ पर चला कर दिया अभी बताने के बाद की साले बोल, तेरे को ऐसा बता रहा हूँ ना, जयपुर में बोल रही जल्दी चालू कर। तेरी नाश हो जाए, तूने सब तो कर लिया, वोल्ट सेट कर लिया भाई, एम्पियर सेट कर लिया, मशीन को ऑन कर लिया, तूने कनेक्ट कर लिया, बटन दबाना भाई, दबाना नहीं दबाना तो शॉर्ट कर चिमटी से। सर फिर तो दबा रहा हूँ, बता मंडे से जाना ही बता रहा हूँ, मंडे से ना पूरा 6 बजे तक रहेगा। वहाँ बटन है नहीं, वो कनेक्शन को दबा रहा हूँ। पता है वहाँ बटन कौन सी? हाँ ऐसे दबा के रख, वेरी गुड, दबा के रख, पूरा चालू हो गया। डिस्प्ले इसकी वाइट आ रही है, ठीक है, हालांकि ये फोन पूरा चालू है। डिस्प्ले प्रॉब्लम, तो डिस्प्ले में अपन ग्राफिक्स सेक्शन में भी आएंगे, इसके बाद तो अपन समझेंगे। तो डिस्प्ले चालू करेंगे अपन, है ना, मंडे से, ठीक है। आज इसको फिक्स कर लो, हो गया। अब बंद कर उसको, सीधे निकाल देंगे। इस तरह नहीं बुलाया करो, किस तरह बुलाया करो बता देगा, उनको कार्ड भेजा करना मेरा। करते सीट निकाल, और किससे निकाल, किससे निकाल, ऊपर वाला, बड़ा वाला, बड़ा वाला ऊपर वाला कौन सा है? ये वाला, ये नहीं बनेगा, मेरे एंगल ही समझ गया, है ना। सबसे पहले डिस्प्ले निकाल के हट चल, हमें बर्बाद कर लगा दिए तो हो गया, कर दिया। इसमें बोलते प्रैक्टिस करो सभी लोग, है कि नहीं? प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में बैठेगा, सुनने देखने से कुछ नहीं होता। देखो इसका डिस्प्ले अपन निकालते हैं, ठीक है। ऑलरेडी देखो किसी ने जोड़ा हुआ है डिस्प्ले, हो सकता है डिस्प्ले किस प्रॉब्लम से ही अपना जो अच्छे से लगा ना, उसके कारण डिस्प्ले ना आ रहा हो, ठीक है। तो अपन सारा आइटम निकाल लेते हैं, प्लग्स हो गया, ब्रश हो गया, चिमटी हो गई, शोल्डर वायर, तो फिर उठा लें, ये स्टैंड से ले लेते हैं, सारी चीज़ें अपन यहाँ पे रखते हैं, टेबल को उठा देना, वायर हो गया,
एक कौन लगता है? देखो इसको डिस्प्ले को निकालते हैं। देखो सब लोग देखो, जल्दी फोकस करो। सबसे पहले अपन इसको निकालते हैं। तो निकालने के लिए क्या है, देखो सबसे पहले इसके ऊपर अपन को लगाना ये फ्लक्स। क्या लगाना है? ठीक है। आयरन का टेम्परेचर रहेगा अपना 350। देखो यूनिवर्सल टेम्परेचर है ना, हमेशा अपन यूज करते हैं इसमें 350। आयरन आपका एकदम क्लीन रहेगा। ठीक है। देखो हल्के हाथों से इसको पहले अपन मेल्ट करेंगे। इसे मेल्ट ना हो तो इसमें रांगा बहुत कम लगा हो तो अपन अलग से रांगा ले लेते हैं। ठीक है। या वायर वाला रांगा भी ले सकते हो या पेस्ट वाला भी। देखो हल्का सा रांगा लेना है अपन को और इसके ऊपर सही से अप्लाई कर देंगे। इसलिए कर देंगे क्योंकि ये जो पिने हैं आपके अच्छे से रिसोल्ड हो जाए, है ना, और छोड़ दें बोर्ड को। दिख रहा है ना? हल्के हल्के हाथों से देखो इस तरीके से अपन इसको पहले मेल्ट कर दिया। अब इसको हल्का सा उठाना है ऊपर की तरफ और ऊपर से एक तरफ को उठाना है अपनी तरफ, है ना, अपनी तरफ खींचना है इसको धीरे धीरे हल्के हाथ, बहुत जोर से नहीं खींचना। अगर आपसे ऐसे नहीं बन रहा तो आप एक चिमटी ले लो और हल्के हाथों से पत्ते को ऐसे पकड़ लो। ये देखो, ठीक है। देखो हल्के हाथों से, लाइट वेट हाथों से और धीरे धीरे उठाइए। पहिए को चलाते चलेंगे और धीरे धीरे इसको देखो हल्के हाथों से झटका मारोगे प्रिंट टूट जाएगा। देखो निकल गया पैर, है ना। अगर झटका मारोगे तो क्या होगा, ये प्रिंट टूट जाएंगे। और ये प्रिंट भी आप बना सकते हो, जैसे आप लोगों ने चार्जिंग के प्रिंट बनाए थे या B2B जैक के प्रिंट बनाए थे, ऐसे ही प्रिंट भी बना सकते हो, चाहे एक्सटर्नल वायर लगाओ चाहे इंटरनल वायर बनाओ। ठीक है ना, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो कनेक्शन दिए गए ऑलरेडी एक्स्ट्रा। ठीक है। तो ये पूरी बात तो डिस्प्ले में की जाएगी सेक्शन में, लेकिन अभी बता के उसको ऐसे निकालते हैं। ठीक है। और जब भी अगर आप जियो के फ़ोन में या कीपैड फ़ोन में काम हो तो पहले डिस्प्ले निकालना पड़ेगा, तभी आपको हार्डवेयर में काम करना है। अदरवाइज डिस्प्ले आपका डैमेज हो सकता है, टूट सकता है, ब्लैक स्पॉट आ सकता है, चटक सकता है हीट के कारण। ठीक है। ये स्टैंड में फंसेगा ही नहीं बोर्ड आपका, इसलिए इसको निकालना जरूरी है। ठीक। ये डिस्प्ले आप साइड कर देगा और ये पूरे इसके प्रिंट है ना, तो पूरे ग्राफिक में पास समथिंग है इसको लाइट सेक्शन। ठीक। अभी यहाँ देखो इसका सील निकालना है। अब जैसे कैमरा है, कौन पूछा था कैमरे के लिए? देखो हर से कैमरा अपन निकालते हैं। कैमरा निकालने के पहले देखो यहाँ पे ये टेप लगा है, इस टेप को आराम से निकालना पड़ेगा। आप इसे थिनर भी डाल सकते हो तो आराम से निकल जाएगा। बहुत आराम से निकालना, नहीं तो इस पर क्या होता है कि ये पत्ता लगा हुआ है वो कट सकता है और वापस भी लग जाएगा ये टेप, तब तक जब तक इसका ग्लू, जैसे ये देखो ये हल्का सा कटा ना, तो हमेशा ध्यान रखना वो बच जाएगा। तो दिक्कत नहीं। ऑलरेडी कैमरा से देखो डैमेज है, दिख रहा है, कटा है ना ये पूरा कटा हुआ है, तो इसको रहने देते हैं, इस बस को काम करते हैं। ठीक है। वो खराब ही है तो कोई मतलब नहीं, सही बात है। अभी अगर आपको कैमरा वगैरह निकालना है तो सेम प्रोसीजर रहेगी। क्या रहेगी? सेम प्रोसीजर, है ना। उसके लिए भी अपन को पहले फ्लक्स, बस ध्यान रखिए फोटो ले सकते हैं आप अगर थोड़ा सा प्रोडक्ट है तो। ठीक है। ये याद रखिए कि भाई जैसा कैमरा लगा था वैसे ही लगाएंगे, अदरवाइज फोन चालू ही नहीं होगा, ये हैंग और लोगों का अटक जाएगा। ठीक है। ध्यान रखें। जैसे कैमरे का कनेक्शन कहाँ जाता है, कहाँ जा सकता है बताइए? CPU में जाता है। और अगर CPU शॉर्ट हुआ तो या तो फोन डेड या रिस्टार्ट मारेगा। एंड्रॉइड में ऐसा होगा, जिसमें 4 कैमरे होते हैं ना, अगर आपने कैमरा उलट पुलट लगा दिया तो कैमरे कहीं लग जाते हैं। सैमसंग के फोनों में कैमरे लग जाते हैं उल्टे सीधे। ठीक है। ध्यान न दिया आपने और फिर वो रिस्टार्ट में फंसेगा फोन, या तो वो डेड हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि आपने पहले काम क्या किया था जिस कारण की ये प्रॉब्लम आई। ये देखिए इसको बढ़िया से पहले अपन करते हैं मेल्ट। ये एक्स्ट्रा पेन है इसको भूल जाइए,
इस साइड भी एक्स्ट्रा पेन है, ये कट भी के तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। एलसी है, देख लो कहीं नहीं गई, ना तो ग्राउंड है ना कुछ है। देखो लाइट वेट हाथों से पकड़ना है, ठीक है, चक्की से। ये देखिए प्यार से निकलिए, हल्के हल्के हाथ से खींच रहा हूं। निकल गया। परफेक्ट। बैक साइड भी पेन होती है, फ्रंट साइड भी पेन होती है, ठीक है। कई बार खींचोगे तो पूरी पेन टूट जाएगी, तो कई बार एक साइड की पेन टूट जाएगी। ये निकल गया कैमरा, बन जाएगा। निकालते लगा के जो भी दिखाएंगे आपको। सर पेन वाले कैमरे भी लगे रहते हैं। कैसे पेन वाले? पेन वाले कैसे? मतलब तो पत्ता तो नहीं लगा रहता, वैसे डायरेक्ट इसको तो पेन वाला बोलते हैं। ये तो पेन वाला कहलाया, पूरी पेन के माध्यम से पत्ता लगा हुआ है, पेन पत्ता जो हम लोग निकाल लेते होते हैं सर, उसमें तो पत्ता तो कुछ नहीं लगा था। अच्छा, जैक वाला तो जैक वाला था ना, एंड्रॉइड की बात कर रहा है वो, तो पूरा का पूरा कनेक्टर वाला रहता है। इसी कनेक्टर मैंने आपको दिलवाए हैं। चाहे तो आपने कोई स्टिकर है ना, ये लिखा तो है, देखो F10Q मॉडल लिखा तो है। चाहे तो भाई आप ये पूरा का पूरा स्टिकर निकाल दें और दोबारा लगा भी सकते हैं, और चाहे तो आप ना लगाएं। लेकिन कई बार कस्टमर फिर टोकेगा, तो आप निकाल के फिर दोबारा लगा क्या करेंगे, पहले से कोई सरफेस पे चिपका दो टेप के, उसके ऊपर से टेप भी लगा सकते हो, सही है। देख लो भाई ये पूरा एक सील्ड है ना, और यहाँ पावर आई थी, तो इसको अपन आराम से सील्ड निकाल, पानी वाली गया है बोर्ड, समझ रहे, इसके कारण में डिस्प्ले वाइट हो सकती है, बोर्ड में सर्किट होगा शॉर्ट इसमें। तो किससे निकाले बताओ, ये सील्ड कटर से कि असेंबली? देख मैं ऐसे पकड़ना, ठीक है, ऐसे पकड़ो और ये लो कटर, और एक कोने में इसको दबाओ दूर से, और इस तरीके से इसको उठाओ ऊपर, ठीक है। ये कट पड़ गया, और बहुत प्यार से इसको ऐसे उठाओ, ये ऐसे रोल करना है। क्या करना है? रोल करना है। सर लास्ट में जब निकलता है एकदम से कट जाता है कई बार, लास्ट की प्रैक्टिस में होके कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं टूटेगा। ये रोल करो ना, आप लोग खींचते हो ऊपर को, खींचोगे तो उखड़ेगा ही ना भाई, रोल करना है, रोल करो। देखो रोल कर रहा हूँ मैं इसको, ये रोल करोगे तो आराम से निकलेगा ना, उसको दबाव नहीं पड़ना चाहिए ना भाई। फिर हल्का हल्का इसको एंड बेंड कर सकते हो, तो ये लूज हो जाएगा। और हमेशा बोर्ड को ऐसे रखो गदेली पे, जिसपे बोर्ड बेंड ना हो, बेंड नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो देखो कूलर वूलर के लिए पड़ा हुआ है चक्कर, ठीक है। अब देखो पावर आईसी अपन तो दिख गई है, चाहे तो अपन इतनी काट के भाई फिक्स कर लें, कॉलकॉम लगी है, मुझे लगी है भाई इतनी यूनिवर्सल आईसी है, गिरा गिरा मत लेना, पर्दे को बंद कर, ठीक है। ये जो आपकी पावर आईसी है, देख सकते हो आप, क्रिस्टल लगा है, 192 मतलब कॉलकॉम यूज करता है ना, 199 है ना, 19.2 मेगाहर्ट्ज, 192 लिखा मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। आराम से इसको देख सकते हैं कि भाई इसको आपको याद है आईसी कॉलकॉम वाली, ठीक। तो यहाँ पे अपन इतना सील निकाल दिया, और चाहे तो उसको काट के अलग कर दे इतना, है ना, और चाहे तो पूरा निकाल दो। अदरवाइज जिस सेक्शन में काम करना उसका सील काटो, उसके अलावा एक्स्ट्रा मत काटो। अरे जितनी जगह में काम करना उतना काटो ना, पूरा निकालने की जरूरत है क्या? एक आता है 1100-1200 रुपये का ग्राइंडर, वो ले लेना, लेकिन मल्टी वाला लेना जिसपे आपका ओसी क्लीनर वगैरह सबके लिए, उसका मोटर वगैरह कंप्लीट पूरा एक्सेसरीज आता है, रोडे वगैरह आती है, पॉलिशिंग आता है, बहुत सारे आते हैं, ड्रिल के लिए आता है, मैं बता दूंगा मॉडल, वो लेना। थोड़ा सा इसको एडवेंट करके अपन बहुत यूज करते हैं, हार्ड है थोड़ी सा, इसको कैंची से भी काट सकते हैं, चलो फ्राई मारते हैं, कैंची से कट जाती है। कट गया, जैसे कटर वहाँ पे काम नहीं कर पाता ना, बहुत ज़्यादा हार्ड था।
ठीक है। तो भाई देखो पूरा अपना कंपोनेंट सब फिक्स है, कोई भी कंपोनेंट निकला नहीं है, कोई आईसी वाईसी डैमेज हुई नहीं है। अब एक बार मैं इसको ऑन करके देख लेते हैं, है ना। कभी भी सीड आप निकाले, चाहे एसएमडी से कटर से, चाहे ग्राइंडर कटर से काटे, आप पहले भाई ऑन करके देख लें। उसके बाद कि आपका फोन चालू है कि नहीं। कई बार क्या है, सीड काटने में प्रॉब्लम बन जाती है, फोन डेड हो जाता है। फिर आप आईसी में काम करोगे और फिर बोलोगे कि भाई ये प्रॉब्लम आईसी से है, जबकि ऑलरेडी बंद ही हो चुका है। ठीक है, कोई शॉर्टिंग वॉटिंग नहीं है। अब इसको चिपटी से शॉर्ट करना है और रीडिंग देखते हैं। देखिए चालू है, देखो इंडिकेटर आ ही रहे हैं लाइट के, चालू है ना पूरा फोन। सर दूसरा टाइम क्या करो तो बता, पहले ही वर्जन डाल छोटे छोटे बुजंकी लोग हैं क्या अलग लोग। हाँ अब यही करना पड़ेगा, बस होने ही वाला है ना, बाजू वाला ये रूम मिलने वाला है, तो ये सब टूट के बनेगा पूरा। अच्छा ये खाली हाँ ये खाली हो रहा है, बच्चे सब जहाँ है। यहाँ क्या वकील साहब बैठते हैं? हाँ बच्चे साथ है। कहाँ जा रहे हैं? वकील नहीं है सर, वकील है। अरे जो भी हो। वकीलन नहीं है वकील, मेरे को ज़्यादा पता सारा वकीलन है वो सारे को रिसेप्शनर रही वो, अभी छुट्टी में है। ये मत पूछना काय को छुट्टी है। अच्छा ऑफिस है ना सर, ये ऑफिस था ये, ऑफिस है ना, कहीं बना दूसरा बना भी ऑफिस। अरे उनने यहाँ ले लिया है धनकी कुटिया के पास, आधार पार्क के पास। सर एक उनके बाद का तो छुट्टी लग जाएगी। जब तक तुम लोग का हो जाएगा ये बॉल टूटेगी ये वाली, ये अपन सोच रहे हैं पूरा हॉल हो जाएगा, और वाला हॉल हो गया तो वो एसी वाले सर के लिए होगा, एसी प्लस के लिए, ये अपना हो जाएगा पूरा। हाँ फिर एक ही में कहने का मतलब पूरा तो बढ़ेगा ना भाई, जगह नहीं सीखेंगे। अब तो बिजनेस जगह भी लोगे तो रेट तो बढ़ेगा। कितना बढ़ जाएगा? आपको क्या करेगा, सर तो पूरी हॉल का इंक्लूड होगा। एक ही में क्लास हो सकती है। एक ही में करेंगे पूरा। ये थोड़ा गड़बड़ काम रहता है ना, ये रेंट बिल कितना हो जाएगा? रेंट हो जाएगा, फिर भी सर 30 पहुँच जाएगा। इसी बढ़ेगा सर, इसी बढ़ जाएगी। एसी भी लगेगी, सब बढ़ेगा, सब घटेगा। ठीक है चलो सबसे पहले इसकी फोटो ले लीजिए आप भाई। पावर ऐसे मतलब कब बदलनी है कोई बताएगा, या कब कब बदल सकते कोई बताएगा? जब सर उसके इंटरनेट शॉर्टिंग हो सकता है अंदर से, कुछ ऐसा बताओ जो सबको समझ में आए। बताओ जैसे अंदर से शॉर्टिंग बना रही हो, सीपीयू और कुछ इसमें वाई बंद हो गया ना मिल रहा हो। और बताओ बताओ। हैं? देखो कई बार क्या होता है ना, आईसी काम इतना आसान हो जाता है ना, तब जब क्या होता है कि आईसी ना शॉर्ट सर्किट होती है और ये बिल्कुल बाहरी तरफ से होती है, ऊपर तरफ से मतलब एक्सटर्नल तरफ से, तब आपको अच्छे से पता चल जाए। आप कुछ नहीं करोगे, सीड निकालोगे तो पता चल जाएगा आपको यहाँ पे कोई छेद वेद होल वोल मिल सकता है, समझ जाइएगा आईसी ब्लास्ट हो गई है। क्या हो गई है? और आप बदल दोगे उसको सेम मॉडल देख के, सेम कंपनी का देख के आईसी। ठीक है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, कई बार क्या होता है पानी वानी जाने से इसका कलर बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? रंग थोड़ा सा ऐसा डल टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तब भी आप जान सकते हो कि इसका शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। ठीक है, दो केस। तीसरा केस है भाई, जब भी एक्सीडेंटल फोन आते हैं तो आईसी चटक जाती है। क्या हो जाती है भाई? 20 से 2 भाग में हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप उसको क्लीन करके अगर गंदा है बोर्ड तो, और स्कोप पे देखोगे तो आपको एक लाइन मिलेगी, क्रैक मिलेगा, तब भी आप बदलोगे। ये 3 कॉमन फॉल्ट बताओ, और मैं हमेशा करता रहता हूँ। और इसमें अपन को कोई चेक वैक नहीं करना पड़ता, अपन ने आंखों से चेक कर लिया है, डैमेज दिख गया है, वो बदलना है अपन। ठीक है, ये 3 केस है। उसके अलावा इर्द गिर्द आईसी के कंपोनेंट में पानी वानी जाने से
शॉर्ट सर्किट बनता है, तब भी आप समझ सकते हो कि भाई यहाँ पे भाई शॉर्ट सर्किट बना होगा। किसे बिल्कुल आईसी से जुड़े हुए कंपोनेंट अगर डैमेज होंगे तो आईसी भी जरूर डैमेज होगी। ये चौथा केस है, ठीक है। पांचवा प्रॉब्लम भाई आईसी के खुद बॉल है ना, आईसी खुद जो बॉल होंगे वो भी क्या हो सकते हैं, आपस में मेल्ट हो सकते हैं, शॉर्ट हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम ही होता है, पानी वानी जाने से ही होता है। क्लियर है। बाकी इसके अलावा आईसी की बॉल ड्राई सोल्ड होना, क्या होना, ठीक है। ये पूरा अपना रिवॉल्विंग का टॉपिक है, ध्यान रखना, पावर का, है ना। और अब ये पूरा फोन ऑन है, क्या है, तो ध्यान रखना। पहले अपन पूरे ऑन बोर्ड पे निकालना लगाना सीख लें, फिर आपको और भी रेयर केसेस बताते हैं कि प्रिंट टूटे वाले कैसे बनाना है, आईसी के प्रिंट टूटे कैसे बनाना है, आईसी के अंदर जंपर कैसे निकालना है, सब वगैरह करना है, ठीक है। फोटो ले लिए नोट पॉइंट की। अब अगर आप लोग नोट पॉइंट का देखा जाए कि देखो फोटो नहीं लेते हैं तो आपको करना क्या है, देखो जो नोट पॉइंट है ना उसी के कॉर्नर से कहीं एक स्क्रैच मार, क्या मार दोगे, स्क्रैच ऐसे मार सकते हो, थोड़ा गहरा स्क्रैच मारेंगे लेकिन वहां पे जहाँ कोई ट्रैक ना हो। देखो यहाँ स्क्रैच मार दिया, ये पहचान हो गई, क्या हो गई, ये अपन ने यहाँ पे एक मार्किंग लगा दी, ये पहचान हुई, मतलब नोज पॉइंट अपना मतलब जो है कट यहीं पे आएगा, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है बोर्ड में नहीं होता मार्क, इसमें तो बढ़िया मार्क है, देखो यहाँ पे डॉट भी दिया है और ये डॉट भी दिया है, तो उसको देख के लगा लीजिए, है ना। अब चलो आईसी को अपन रिमूव करते हैं। सबसे पहले भाई आईसी में काम करने के लिए अच्छी मशीन होना बहुत जरूरी है, अच्छा फ्लक्स होना जरूरी है, अच्छा हैंड स्किल होना जरूरी है, ठीक है। तो अच्छी मशीन कौन कौन सी बताया मैंने आपको, या तो क्विक ब्रांड या तो सुबोन, ये दो ही मार्केट में सबसे ज़्यादा चलती है शुरू से लेकर अभी तक। और भी कंपनियां आ गई हैं मार्केट में, जैसे आप YCS देख लो, उसकी भी मिल जाएगी, मांट हो गई, या फिर इसके अलावा सनसाइन तो ठीक है वो ले चलती है, उसकी मैकेनिक चल जाएगी, है ना। क्विक तो है ही ना, बताया मैं, वो तो है क्विक, ठीक है। तो ये है आपकी मीडियम रेंज वाली मशीन और ये है CPU लेवल की मशीन, ठीक है। और बजट बढ़ाना है तो क्विक में आप बड़ा मॉडल ले सकते हो, इसके 861 है, वो 14-15 हज़ार की आएगी, ठीक है। या सुबोन ले सकते हो, ठीक है, उसमें भी आता है मॉडल, वो भी आपकी आती है जैसे 16-17 हज़ार रुपये की। क्विक ले सकते हो, एक नया मॉडल आया हुआ है, वही मैंने बताया था वॉइस कमांड वाला, वो 20,000 प्लस की आएगी, तो जरूरत नहीं है उसको लेने की, आप ये 5500-6000 में काम बन जाए, ठीक है। SMT तो वैसे भी 1000-1200 से शुरू होती है, लेकिन अपन को वो नहीं लेना, ठीक है, क्लियर। अब चलो इस आईसी को अपन निकालेंगे, लेकिन निकालने के पहले भाई साहब यहाँ पे लगा हुआ है रोम, क्या लगा है, रोम लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो है रेम है, CPU और रेम यहाँ पे, इस पे EMCP कॉन्सेप्ट, इसका रेम रोम अलग अलग है, बाहर लगा हुआ है। अगर ये दोनों मर्ज होता है, एक ही आईसी होती तो क्या होता, EMC होती, CPU और RAM की आइट साइड ही होता है, हाँ वो हमेशा अगल बगल ही उसी से जुड़ा रहता है ना, मैं और रोम दूर रह सकती है, अगर EMCP है तो रोम दूर मिलेगी आप, ठीक है, ध्यान। अब हम क्या करते हैं, रोम को पहले प्रोटेक्ट कर लेते हैं, क्या कर लें, क्यों कर लेंगे, है ना, हीट ना पड़े तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब जब भी आप बड़ी आईसी को प्रोटेक्ट करें तो टेप के ना 2 भाग कर लें, मतलब डबल लेयर पे लगाएं, मोटा हो जाएगा, है ना। दो टेप आपस में 2 लेयर कर दिया, डबल 4 कर दिया, मोटा हो गया। हालांकि सिंगल में भी काम बन जाएगा, लेकिन कई बार आपसे दिक्कत हो सकती है ना डबल पे, ठीक है। लोग यहाँ पे सील कटा हुआ वो भी रख देते हैं, टुकड़ा मेटल का, या कॉइन भी रख देते हैं, है ना। एक 10 का कॉइन को हल्का काटेंगे, मतलब पूरा नहीं काटना, 2 भाग में हल्का सा काटेंगे, तो उसका क्या होगा, एक तरफ से क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा पूरा, और उसको फिर रखेंगे, तो फिर प्रॉपरली इस तरीके से गुलाई खत्म कर देंगे, उसकी हल्की गुलाई कर, हाँ हल्का सा काटेंगे, तो उससे क्या होगा ना, उसकी गुलाई खत्म हो जाएगी, तो यहाँ से बराबर रहेगी। तो गुलाई में क्या होगा, आधी आईसी ढकेगी, आधा कॉर्नर भाई खुला रहेगा, इसमें समझ गए। एक पॉइंट काट के रख लेना 10 का, मोटा रहता है बढ़िया, उसको रख के काम करोगे तो कभी भी आपकी आईसी डैमेज नहीं होगी। ग्राइंडर कटर से काट ले, कटवा रहे जिसके बाद मशीन रहती है ना। तो अच्छे से सही वाला डबल लेयर कर लो, ट्रिपल कर लो, हाँ ट्रिपल कर लो भाई, 4 लेयर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पॉइंट भी बता दिया मैंने, ठीक है। आईसी निकालने का टेम्परेचर 350, ये रहेगी 50, ठीक है।
लगाएंगे कम टेम्परेचर में, लेकिन निकालेंगे थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर, है ना। ये पावर आईसी कोई सीपीयू तो है नहीं। अब देखो ये सेरेमिक आईसी है, नॉन पेस्टेड आईसी है और ये पावर आईसी, ध्यान रखो। सेरेमिक है, नॉन पेस्टेड है और पावर आईसी, ठीक है। सबसे पहले हाथों में हीट बना देते हैं। हल्का सा प्री हीट और फ्लक्स को आईसी के नीचे रिलीज करेंगे, ना कि आईसी के ऊपर। ऐसे आईसी के नीचे फ्लक्स को रिलीज करना है, ठीक है। अब प्रॉपर आईसी के चारों तरफ हीट पड़ना चाहिए, ना कि कंपोनेंट साइड। कैसे पता चलेगा आईसी निकलने वाली है? नहीं, आपको अगल बगल के कंपोनेंट थोड़े से ऐसे हल्के से हिला के देखने हैं। अगर वो हिलने लगे तो समझ जाए कि मैच हो गया, बॉल उठा लेना है। ये सबसे बेस्ट ट्रिक होती है, लेकिन नए लोगों के लिए बहुत डेंजरस है। फिर मैं दिखाता हूँ, कोई रंगा का बाहर नहीं आता है, तब तक नहीं आता जब कंपनी की बनावट है, कंपनी ने लगाई। देखो ये हिलने लगा, तो आप देखो आराम से सावधानी से आईसी के पास आके ऐसे उठा के उड़ गई, ठीक। और इसको रखना, वो सही कर देंगे। लो से बोला ये कैसे पकड़ता है, देखो ठीक। ये हो गया। देखो भाई साहब, एक समझ लो मिनट में आईसी बाहर, बोर्ड से बाहर हो गया ना। कोई डैमेज हुआ क्या? अच्छा, डैमेज क्या क्या हो सकता था भाई? या तो आपने हाथ हिलाया, आईसी के साथ साथ कंपोनेंट हिल गए पूरे, पहला केस। दूसरा, आईसी निकाली तो, लेकिन आईसी कुछ बॉलें टूट गई तो यहीं रह गई, ठीक है। नहीं, पहले आईसी की बॉल टूट गई। तीसरा केस, भाई आईसी की बॉल तो नहीं टूटी, सरफेस जो है इसका पैड टूट गया, तब आपको जलेबियां बनानी पड़ेगी, जो आपको बताऊंगा, ठीक है। या चौथा केस, आईसी तो निकाल रहे हो, आईसी निकली फूल के निकली, ठीक है। पांचवा केस, आईसी तो निकली लेकिन बोर्ड ही फूल गया। ये सब चीजें होती है प्रॉब्लम। बोर्ड खोलने वाली मैं दिखाऊंगा, खुला के बोर्ड दिखाऊंगा, दूसरा वाला बेचारे के चालू बोर्ड का नाश करके, वैसे भी आया नहीं है प्रेजेंट, ठीक है ना, समझ गए। तो ये आईसी पर अभी रख देते सेफली। कभी भी आप आईसी अच्छे से रख देते, तो गिर जाए, घूम जाएगी तो फिर ढूंढते रह जाओ, ठीक है। और ये बड़ी यूनिवर्सल आईसी है, दिखा दो क्या आपको। PM8909 क्या थी सर? जैसे आईसी हमको चेंज करना पड़ा तो क्या वही आईसी मिलेगी हमको? जैसे ऐसी इंस्टेंट बात करता है, इंस्टेंट चाहिए, अगर इंस्टेंट चाहिए तो बिल्कुल कैसे? मिलेगी ना इंस्टेंट। स्क्रैप बोर्ड पे मिलेगी या मार्केट पे मिलेगी। अब जैसे लोग गए थे तो नहीं मिला, इन्होंने ढूंढा नहीं इन्होंने अच्छे से। बरसैया क्या गए थे? बरसैया चौक नहीं पता तेरे को दुकान? अबे रसल चौक में तो है, रसल चौक में सर हम लोग वहीं पहुंचे, लेकिन रसल चौक का पूछना था ना कॉल करके। रसल चौक है, सौका पाला, मखसूस सौका पाला, उसके जस्ट सामने सीधे चले जाओ हमारी दुकान। दरवाजा तो हमारा सौका है, उसमें मखसूस सौका पाला नहीं है। कितने साल से रह रहा है जबलपुर में? मैं बचपन से रह रहा हूँ। तो मैं बचपन बचपन से। से पैदाइश नहीं है। बचपन से देखो मखसूस सौका पाला ना पता, सारे फेमस है यहाँ के। सर पता है, तो कनेक्ट वाले भी आते हैं। हाँ, वर्धमान टावर बोलते हैं उसको, वर्धमान टावर। हाँ जो भी हाँ, जो भी। आप गए थे वहाँ सर? हाँ, है? तुम्बाड़ा वो जब बना था ना, हाँ बहुत भीड़ थी सर। मैं नवरात्रि की बात कर रहा क्या सर वहाँ पे? अरे तुम्बाड़ा बना था, हस्तर मूवी तुम्बाड़ा हूँ। अरे झांकी बनी थी वे। आप भूत वाला हमारे यहाँ यादव कॉलोनी में 2-3 झांकियाँ बनी गई भूत वाली बात करता। मूवियाँ नहीं आई है भूत वाली, तो उसी के बेस से। अरे वो भूत गेट नहीं है, उसमें भी भीड़ ही भीड़। हाँ देखो, मेरे पास PM8909 8909 8909, ठीक है। और तुम सर्च करता हूँ, देखिए कितना यूनिवर्सल आईसी है। सबसे पहले तो सारे जियो फोन में यही रखी है, अगर कॉलकॉम वाले फोन हो। देखो आप, और उसके अलावा
देखो इसमें एल्काटेल बहुत पुरानी कंपनी हुआवी ने स्टार्ट किया इसको लगाना, इन्फोकस है, आईटेल है, जियो आ गया ना, पावर आईसी लिखा हुआ है, जियो जियो जियो, लेनोवो, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, नोकिया, ओप्पो, टेक्नो, सब में लगी है आईसी। वीवो के Y3 में है, ओप्पो का R15s है, ओप्पो का A7 है, नोकिया 2 सब में लगी है, ठीक है। और जियो का देखो तो कितने सारे मॉडल है, देखो F220, उसके पहले F120 का, F30C, F320, F90 सब में लगा। अभी तो और अपडेट नहीं हुआ, जैसे ये है आपका F10Q करके, इसमें भी लगी है। अभी अपडेट होता रहेगा ये लिस्ट और आता रहेगा। सर माइक्रोसॉफ्ट तो बंद हो गया ना पहले से, क्या पहले बहुत चलता हाँ, माइक्रोसॉफ्ट तो बंद हो गया। था, उसको बंद होने का रीजन क्या था? रीजन होने का ये है यार, देखो क्या इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं और फिर क्या होता है ना, इनका जो बनावट है, मेकिंग का जो है कंडीशन, वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। और वो चीज अच्छा था सर वो आपको? अच्छा था, पहले नोकिया भी बढ़िया था, क्या जनरेशन से पीछे छोड़े जाते हैं ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कहते हैं कि भाई नोकिया को पहले ऑफर दिया था एंड्रॉयड का, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। सर बोर्ड चाहिए था एक, दे रहे हैं। प्रैक्टिस करते और वो पेज चाहिए था, डेटा कलेक्शन बैड में डाल देगा। मैंने जैसे कर लिया चलो क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखो अपन अब इस सरफेस को साफ करेंगे, क्या करेंगे, ये सरफेस को क्लीन करना पड़ेगा। कभी भी ध्यान रखिएगा, जहाँ भी आईसी लगा होता है उस आईसी को निकालने के बाद उसके सरफेस को हमेशा नीट क्लीन करेंगे, मतलब फ्लैट करते हैं। ये आपको ये दिख रहा है, ये बॉल जैसा, ये असल में आधा रागा बॉल, मतलब जो आईसी का है वो यहाँ रह गया है और आधा रागा आईसी पे रह गया है। तो हमें जब भी रिवॉल्व करना है वो आईसी रिवॉल्व करना, ना कि सरफेस रिवॉल्व करना, ठीक है। या बोलो आईसी करेक्शन या सरफेस या उसका एरिया, ये साफ करना पड़ेगा हमेशा फ्लैट। इसको ऐसा तो टीपी बनाना है, क्या बनाना है ना, टेस्ट पॉइंट पता है ना, गोल्ड वाले, ये सिल्वर टेस्ट पॉइंट बनना है। तो इसको साफ कर दो। साफ करने के लिए आप देखो रांगे के दो टाइप के यूज कर सकते हो रांगा, या तो पेस्ट वाला या वायर वाला। वायर वाला भी है, पेस्ट वाला। तो वायर वाला यूज कर ले, टेस्ट वाला सर। पेस्ट वाले में सॉर्टिंग बनती है जल्दी, हमेशा वायर वाला यूज करो। ये वायर वाला है, दिख रहा है। अभी सबसे पहले देखो क्या करेंगे अपन, एक रोजर निकाल देते हैं। सर पंखा बंद है। इसलिए ये हल्का सा रोजर अप्लाई कर लेंगे, कर लिया, देख रहे हो ना। और हल्का सा ये रांगा ले लिया, क्यों ले लिया, देखो कि पुराना जो रांगा है ना, ये अच्छे से रिमूव होना चाहिए टी-शर्ट का, इसको मैच करते हैं ना। मैट कर दें। कहिया का टेम्परेचर 350 रहना चाहिए, ठीक है। कहिया एकदम नीट क्लीन रहना चाहिए। सर वो वाली बता देना, जो सब सरफेस में मोटा ग्लू लगा होता है ना, तो बहुत हार्ड हो जाता है, मोटा हो जाता है, उसको परत व्यू वाला सिस्टम बताएंगे ना यार मंडे को यार, ये नॉन पेज है मेरे भाई। मुझे जीरो से बताने देगा ना कि नहीं बताने देगा। आईफोन का सीपी थोड़ी निकाल लेंगे, पहले एंड्रॉइड समझे ना। देखो ऐसे आप करोगे तो ना आधा रांगा आपका कहिया में आ जाएगा, है ना। अब बचेगा जो है बोर्ड में, अब जो भी बचेगा बोर्ड में। अब जो ब्राइटनेस दिख रहा है वो क्या होता है कि कहिया जो है उसका हल्का हल्का क्या डस्ट वगैरह, ठीक है, और जो रोजन है वो ब्लैकनेस हो जाता है, बर्न होकर जलने के बाद क्या होता है, काला पड़ जाता है। तो घबराना मत, ये क्या हो गया, ठीक है। आप ये टी-शर्ट वायर ले लेंगे बढ़िया वाला, रिलायंस का, मैकेनिक का या 2UL का। तो ज़्यादातर अपना क्या करना यूज 2UL का या मैकेनिक का करना सबसे पहले, है ना। और इसको हल्का बैंड कर लेंगे, क्या करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि बैंड करने पे फैलता नहीं है टी-शोल्डर वायर, तो फैल जाएगा। हाँ, तो फैलेगा, तो फिर क्या करेगा वो, गड़बड़ काम करेगा, कंपोनेंट को खींचेगा, फिर वो सब में फैल के काम करेगा। ये देखो ऐसे अपन को बैंड कर लेना और इसको हल्का सा रखना है पहले कहिया के साथ, थोड़ा देर वेट करना और धीरे धीरे साफ करना है। देखो साफ हुआ, कहीं शॉर्टिंग तो नहीं बन रही, सर थोड़ा जूम कर रहा हूँ। काम भी तो करने का एंगल मिले, बहुत लाइट वेट हैंडल करना है।
तो जियो का बोर्ड है ना, कचरा बोर्ड है, क्या बता। जैसे सैमसंग के बोर्ड्स होते हैं कुछ A12 वगैरह, सस्ते मॉडल जितने भी है ना, बड़े कचरा होते हैं। ए सीरीज का पूरा खराब ही है ना सर, इसका ये सीरीज से पूरा तो खराब नहीं है, कुछ कुछ मॉडल खराब है। क्या है सर, वो खराब होता है सर, बहुत सा फॉल्ट बनाता है। ए सीरीज दादा, ए सीरीज एक नंबर सीरीज है नहीं यार, मैं देखा हूँ दुकान में बहुत सारे कुछ मॉडल है यार, कुछ सस्ते वाले ये सस्ते। बनाता है ना सर। जैसे एक और है उसकी सैमसंग का, ये बहुत गंदा फॉल्ट बनाते हैं। एक और फॉल्ट में बहुत अंदर तक गला आता है। सैमसंग में एम सीरीज में जाऊंगा ना, फॉल्ट मिलेंगे। रैम और हाँ वीवो बोलता है, वीवो सीरीज। बड़े प्यार से काम करना है, कोई कंपोनेंट वगैरह साफ नहीं कर देना, तो साफ करो तो लगाना भी आगे को पड़ेगा। ये हो रही है बिल्कुल एकदम हार्ड सर्जरी, हाँ सर। हार्ड है इसका, हार्ड। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कहीं कहीं ये कोई पैड छूटा तो नहीं है, ऐसे रोटेट करते रहना साफ करने के लिए, तो एक ही साइड से नहीं करते रहना। लगे आपको कि रोजन आपका खत्म हो गया तो हल्का सा और ड्रॉप कर लो, है ना, एक तो ड्रॉप और कर लो उसमें। लो ऐसा पूरा साफ हो गया, ठंडा होने देंगे और फिर इसको थिनर या ब्रश, ठीक है, थिनर या एयरबड्स, थिनर या कॉटन से साफ कर लेंगे। 3 ऑप्शन है आपके पास, है ना। या अरे पूरा वो गाढ़ा हो जाया रहता है। नहीं होगा काला काला हो जाए तो क्या करें, पानी डाल दो। बर्तन ही डालना है बर्तन ही डालना हाँ, है। हेलो, 2 मिनट अभी कर देता हूँ उसका। ऐसा साफ करना। हाँ। सर अगर तुरंत डाल दिए तो क्या हो जाएगा? क्या अगर तुरंत डाल दिए तो वगैरह तो तुरंत डाल दोगे तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बस बोर्ड खराब हो जाएगी। भैया बोर्ड खराब हो जाती है ना मेरे भाई, बोल तो दिया, तुम बोल तो रहा हूँ कि भाई तुम धूप से आओगे एकदम और भाई तुमको नहला दिया जाए तो लू नहीं लग जाएगी तुम, अपने से समझो ना यार फोन। अभी हल्का सा मैं पहले ब्रश से कर ले रहा हूँ। मशीन है यार, मशीन है ये भी है। सर आपस में कोई जुड़ी हुई है क्या उसमें? अरे हम दिखाते हैं, मतलब सब डाउट क्लियर करेंगे, आज तुम्हारा टॉपिक है ये हमारा। ये लोग तो बस टाइम पास करने बैठे हैं, एक वो है कि ये अरे उसमें बनता है, ये कर ये करके इससे आगे बनता है। ये तो सीख जाएगा। चलो भाई बढ़िया है। मेरे को तो ड्रेस में 3 ही लगते हैं सीरियसली, और एक वो सागर भी लगता था, लेकिन अब क्या बोलूं, वो सागर में पहने गए जाके नहीं, वो तो कर सकते। ठीक है, साफ हो गया ना, हो गया। अब है, अब एक कपड़ा रख के इसको और साफ कर दे। ठीक है, हाँ आप देखो, आप बताते हैं कैसा क्या फंडा है। इसको अपन पहले सीधा कर देते हैं और थोड़ा जूम कर देते हैं और आप लोग इसकी फोटो ले लीजिएगा, ठीक है। हाँ भाई देखो, बात समझ इसमें क्या फंडा है, ये सारे कनेक्शन क्या है, और जो ये कनेक्शन है वो एक नहीं है, मतलब बोला जाए कि एक पॉइंट नहीं, एक लाइन का। भाई एक लाइन के कई पॉइंट होते हैं। एग्जाम्पल तौर पे जैसे देखो आप यहाँ पे डबल है ना, ये डबल है कि नहीं, ये देखो तो इसमें कितना सारा पॉइंट है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 पॉइंट एक ही लाइन के। ठीक है, इसके बाद देखिए 18 19 20 मान लीजिए, टोटल 20 है ये टोटल एक ही लाइन पे। अब ये एक ही लाइन का मतलब ये है कि भाई साहब यहाँ पे पावर कंजप्शन कुछ ज़्यादा होना है, ठीक है, इसलिए इस लाइन को कुछ ऐसा एक्स्ट्रा बनाया गया है, एक्स्ट्रा पॉइंट का। ठीक,
दूसरी बात, उस आईसी में ये पॉइंट बहुत ज़्यादा विशेष तौर पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर आप डिशोल्डर चलाओगे तो ये जो ग्रीन मास्क है, मतलब वो यूवी मास्क, वो यहाँ से हट जाएगा और ये एक ही पूरे का पूरा सिल्वर पॉइंट बन जाएगा, मोटा सा भद्दा सा, और हम कहते हैं शॉर्ट हो गया है। भाई शॉर्ट नहीं हुआ, शॉर्ट तो है ऑलरेडी, शॉर्ट तो ऑलरेडी है। उसको मैं चेक कराता हूँ आपको। देखो, चेक करने के लिए अपन को चाहिए मीटर, और मीटर में चाहिए बीप मोड। कौन सा मोड? मैं आपको चेक करा देता हूँ। पहले इसको बीप चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये ओके। देखिए चेक करा देता हूँ, आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। एक पॉइंट मैं यहाँ रख देता हूँ और एक पॉइंट यहाँ रख देता हूँ। देखो बीप आ रही है, सब में बीप आएगी जहाँ ये लाइन जुड़ी है। ये देखो आ रही ना, इस पे इस पे इस पे इस पे इस पे इस पे इस पे। अब आप बोलोगे कंपनी ने भाई इसको मास्क क्यों लगा दिया जब एक ही थी, ऐसे ऊपर रख देती। भाई अगर ओपन रख देगी तो यहाँ पे प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा, आईसी ओवर हीट होने लगेगी। ये समझ लीजिए आईसी के अंदर जितनी भी ये पैड है ना, उन आईसी के अंदर बॉलें हैं और अलग अलग वोल्टेज जाती है, ठीक है। ये स्विचिंग होती है, आपको पता है पावर आईसी में स्विचिंग हो रही है। कभी भाई साहब वोल्टेज ड्रॉप कर रही है, कभी वोल्टेज इनपुट करती है, कभी आउटपुट करती है, कभी स्विचिंग करती है, कभी मॉडिफिकेशन करती है। तो ये लाइन ऐसी बनाई गई है कि पर्टिकुलर ये टाइम टू टाइम काम करे। अगर ये एक ही भाई आउटपुट कर देगी प्रिंट विदाउट प्रिंट, तो क्या है आईसी कंफ्यूज हो जाएगी और ओवरहीट होगी। मैं अगर पावर आईसी ओवरहीट होगी तो गड़बड़ हो जाएगी काम। सर्किट का ये लॉजिक है, अगर हल्का भी पोर्ट एक्स्ट्रा गर्म हुआ तो फोन चालू नहीं होगा, कुछ भी कर लो आप, हैंग और लोगों पे अटक जाएगा या बार बार रिस्टार्ट मारेगा। समझ ना बात, यही होता है फोन, समझे ना। ध्यान, तो हमेशा अगर आपसे स्क्रैच पड़ जाती है, मैं आपको बताऊंगा अलग से। हेलो, हाँ बोल, हाँ बोल ना। हाँ ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल वाला है, बताता हूँ मैं पूछ के बताता हूँ। गूगल पिक्सल 7 ही है ना, ठीक है। ठीक है, समझ गए बात को, है ना। तो मैं आपको ये जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो उसको भी क्लियर करना बताऊंगा, है ना। इसको चेक करना भी बताता हूँ आगे, और इससे जम्पर भी निकालना बताऊँ। अब इससे बता रहा हूँ, नॉर्मली आप भाई अगर आपने किसी भी फोन से भाई एकदम ओके वे पे ऐसे निकाल के और लगा दी, तो आप समझ लो आधे मास्टर तो यहीं बन गए। समझ गए ना, क्लियर। ये काम पहले बनना चाहिए, ये हो गया फिक्स। अब आपको और क्या देखना है भाई, आपको देखना है कहीं ये जो पैड है आपको कुछ अलग अलग कलरों में तो नहीं देख रहा है, मतलब 2 रंगों में देख सकते हैं। एक लाइट आपका जो है सिल्वर और एक है डार्क सिल्वर। तो डार्क सिल्वर का मतलब होता है सब फर्स्ट क्लास, और बहुत ज़्यादा डल दिख रहे हैं आपको तो समझ जाइए उसमें कार्बन है, या उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइड। लेकिन हालांकि ये नॉन पेस्टेड आईसी में आपको नहीं मिलेगा केस, ये मिलेगा ज़्यादातर किस में मिलता है, 1% मिलता है, ज़्यादातर मिलेगा पेस्टेड वाले, पेस्टेड वाले में आपको मिलेगा, जो कि कुछ बॉल आपकी जो है वो डल टाइप की दिखेगी, उस पर अपन सब काम करेंगे पेस्टेड वाले आएंगे। ठीक है, इतना बन जाएगा। है इसमें भी सर कुछ नहीं है, वो सब सही, वो तुमको सेट हो जाएगा, वो ब्लैक बन जाएगा ना काम। ये काम बनना चाहिए। आप अपन इस बोर्ड को रखते थे साइड में, इसका काम हो गया। अगर आपको देखना तो देख सकते हो, इसका और पहचान है भाई, कैमरे से तो देखा ही लिया आपको, तो देख ही लिया। और ज़्यादा तो आप ऐसे छिगली ले लो इस तरीके से और इसको हल्का हल्का से फील करो, तो वो फ्लैट होना चाहिए। देखिए जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं छिगली से ही करना पड़ेगा तभी वो फील होगा। बिल्कुल एकदम क्या होना चाहिए, लेवल पे। अगर एक तो बॉल भी रह गए तो वो अड़ेंगे, अपन को चुभेंगे, ऊपर नीचे होता है। पहला तरीका स्कोप में देख लो आंखों से, फिर ये इस तरीके से फील करके, और फिर अपन को टिल्ट करके भी देख सकते हैं कैमरे, तो दिखा। सही है, राइट। आप देखो एक चीज और देख सकते हैं, मैं टिल्ट करके मतलब थोड़ा सा इसको टेढ़ा बेड़ा करें, तो कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा टेढ़ा बेड़ा करते हैं इसको,
और देख लो सही है। अगर यहाँ पे ही पता चल जाएगा अगर कोई बॉल रह गई होगी, मतलब कोई पैड रह गया होगा साफ में, ठीक, ऐसे ज़्यादा साफ भी मत करें तो पूरा बोर्ड ही साफ हो जाएगा, है ना। अब आते हैं आईसी के पास। इसके पास अब भाई देखो मार्केट में आजकल इतने टूल आ गए हैं आईसी के लिए, क्या बता, होल्डर्स आ गए हैं एक से एक, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ वो होल्डर्स आप तब यूज़ करें जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लें, जब आपका थोड़ा हाथ बैठ जाए, नए में रखना कोई मतलब नहीं, ठीक है। आईसी के लिए आईसी स्टैंड आ गए हैं आईसी को फंसाने के लिए, चाहे वो आईसी पावर हो, चाहे सीपीयू हो, चाहे रैम हो, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, आपके पास होना चाहिए आपके माइक्रोस्कोप के प्लेटफॉर्म में एक जीन्स का कपड़ा, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या होता है ना, दरदरे टाइप का रहता है, तो आईसी पकड़ के रखेगा। और विदाउट कैनिवल स्टैंड में काम मतलब काम कर रहा है ऐसे, तो आपका हाथ ज़्यादा अच्छे सेट होगा, समझ गए ना। अब स्टैंड का फायदा तो ये है कि आईसी कनेक्ट कर लेता है, लेकिन घाटा ये है कि अगर आपने ज़्यादा जोर से इसको टाइट करें तो आईसी चटक जाएगी, बैंड हो जाएगी। फील होता है मतलब लगाने पे इस तरह। तो तुमको होता है ना मेरे भाई, तुमने किया है इतना, उनको थोड़ी होगा नए लोगों को। ये भी तो बात समझो ना, अब तुम एक हाथ से चला लोगे गाड़ी भाई, वो तो अभी दो ही हाथ से सीख रहे हैं, क्या बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस होना चाहिए ना थोड़ा बहुत, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, विदाउट स्टैंड में काम करो, फिर विद स्टैंड में काम करो, है ना, सबसे बेस्ट ऑप्शन। तो देखो मैंने ये जीन्स के कपड़े पे, ये जीन्स के कपड़े के ऊपर आईसी रख दी है ना। अब करेंगे अपने इसको क्लीन। रिवॉल्विंग कब कब करना है अपन को आईसी में, जब भी अपन आईसी स्क्रैप बोर्ड से निकाल के लगाएं, आईसी ड्राई सोल्ड है तब लगाएं। और ड्राई सोल्ड मैंने आपको बता दिया पहचान कैसे है। कभी भी अगर फोन आपको फुल डेट मिलेगा तो आपको क्या करना है, हल्का हीट करना है। क्या करना है, ना कोई फ्लैक्स लगाना ना कुछ, हल्का हीट करना। लेकिन एसएमडी मशीन अच्छी वाली होना चाहिए आपके पास, ब्रांडेड, और टेम्परेचर क्या होगा लो, और एयर भी थोड़ी सी लो ही रहे, ज़्यादा ना मार देना हीट, ना पता चले कि भाई खत्म है सर वो स्वाद पीला पीला क्या है उसमें? है। पीला पीला अब नोज ये नोज कट है। सर हीट लगभग कितना रखेंगे? प्री हीट करने के लिए ड्राई सोल्ड कंडीशन में 300 बहुत होती है, फिर भी 280, 250 है ना, इतना रखें। तो 250 से 300 के बीच में रख सकते, ठीक है। सर जैसे मैं एयर रखता हूँ 60 सीपी निकालने के लिए, और सीपीयू की बात नहीं चल रही है, पावर की चलिए। सीपीयू का ब्लू पार्ट के लिए रखता हूँ मैं 200, वो बताऊंगा 200, अभी, वो बताऊंगा 250। सीपीयू में बताऊंगा क्या है सीपीयू के लिए। सीपीयू की बात करेंगे ना, पर सीपीयू की अलग चीज़ हो जाती है ना भाई, वो एडवांस हो जाता है, उसको भी अपन समझेंगे ना बारीकी, ठीक है। अब देखो इसको साफ करते हैं। अब इसको साफ करने के लिए कहिए का टेम्परेचर रहते 300, कितना रहेगा 300 से ज़्यादा नहीं रखना, आईसी खराब हो जाएगी, आईसी फूल जाएगी। ये किया मैंने, इसमें थोड़ा सा रोजर अप्लाई। अब चाहे तो वायर वाला लाना है या टीपीटी ले लो। सर वैसे 300 यूज करता हूँ आयरन को हर चीज़ में, हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नहीं, दिक्कत नहीं है, कमी कर तो दिक्कत नहीं है, हाँ सेट हो गया आपका काम, ज़्यादा मत करना बस। अब हल्के हाथों से इसको पैड कर दें, डांस करता हूँ इसी कारण। कोई दिक्कत नहीं है भाई, करने दो। थोड़ा उसको फ्री अप होना चाहिए ना। आप टी शोल्डर चला दीजिए, वो टी शोल्डर वायर का अपन यहाँ पे पॉइंट कट कर लेते हैं। अब चाहे आप यहाँ बैंड करें ऐसे, ये कहते हैं टी शोल्डर वायर ना करें, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं, ठीक है। दिख रहा है ना आप लोगों को, बिल्कुल लाइट वेट हाथों से मैंने बैंड नहीं किया यहाँ पे टी शोल्डर वायर, और आराम से हल्के हल्के हाथों से ऐसे टी शोल्डर वायर चलाएं। नीचे को हल्का प्रेस करके रखेंगे तो आईसी नहीं भागेगी। देखो प्यार, बड़े प्यार, ठीक है। आपको आईसी घुमाना तो घुमा सकते हो, तो प्रिंट अगर रह गए हैं तो साफ होना बहुत हो जाए। बहुत फ्री अप रहना चाहिए आईसी है। ठीक है। अब एक बार हल्का सा रोशन और अप्लाई कर लेंगे, थोड़ा वायर जो है आपका स्मूथली नहीं चलता, जरूरत नहीं है फिर भी, लेकिन एक बार और कर देंगे।
बार डिस्ट्रोलर वायर और अपन कट कर देते हैं तो फ्रेश फेस ले लेते हैं इसका ना, जो हो ऑलरेडी गया ना क्लीन तो यार एक बार और कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है? बच्चे अभी और थोड़ा बहुत बचा होगा ना। सर एक बस्ता मिलेगा। अभी नहीं देखिए। सर दरवाजा लगा दूँ आप निकाल। ठीक, अब इससे ज्यादा आईसी को भी नहीं करना है साफ। है बंद करना भी थोड़ा आधे बस हो गया सारे, शुरू तो गया। ठीक है, आईसी ठंडा होने देंगे। आईसी बहुत जल्दी ठंडा होती है, ठीक है, बहुत जल्दी ठंडी होता है। अब जब भी आप रोजर अप्लाई करोगे और आईसी किसी कपड़े को तो चिपक जाती है, तो आप तुरंत खींचने की या उसको है ना उखाड़ने की कोशिश ना करें, थोड़ा हिला डाल दें और उसको थोड़ा सा वेट करें। थोड़ा वेट करेंगे तो आईसी और हालांकि चिपकी नहीं है कि चिपक जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ पत्थर की तरह। और ये स्टैंड में बिल्कुल मत करना भाई, इसमें तो और ज़्यादा चिपक जाती है। ये स्टैंड दिया है इस पर और इस पर ये आईसी की साइज दी है साफ करने की, लेकिन मत करना इसे, पत्थर की तरह चिपक जाती है आईसी और दिक्कत बन जाएगी आईसी। ठीक है, सर हीट दे के ही निकाल सकते हो। नहीं सब नर्व निकल जाता है लेकिन उसको आराम से नहीं समझ रहे। मेटल में क्या है, आईसी रखोगे और फिर मेटल भी गर्म है नीचे से और ऊपर से तुम पहिया भी चला रहे हो तो दिक्कत बनेगी ना यार, समझ गए ना बात। इसलिए कपड़े पे ही रखो। इसलिए मेरे लोग कांच का दिया था। हाँ, इसलिए कांच का दिया है। ठीक है, अब इसको ऐसे रखो, थोड़ा थिनर डालो और ऐसे ब्रश से साफ कर दो दोनों तरफ। ठीक है, और एक क्लॉथ ले लो, कपड़ा ले लो और इसको कपड़े में अच्छे से साफ करो। ठीक है ठीक है, और अब आईसी को अपन बढ़िया से देख लेते हैं ये साफ हुई कि नहीं। देख लो, जैसे माइनर स्क्रैचेस हैं तो उससे दिक्कत नहीं है, वो बहुत ऊपर है, नॉर्मल। ठीक है, और इसको अपन क्लियर कर लेते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे तो वहां से कोई ऊपर एक जो है कोई तो वाइटनेस वाइटनेस जैसा दिख रहा है पैड, है ना, उसको हल्का स्क्रैच कर लेंगे 11 नंबर प्लेट से। ये ऑक्सीडाइज होती है बॉल को, इसको हल्का यहाँ से, ये बॉल बनी नहीं है। ठीक है, बाकी सब ओके है। और मैं भी बन की बॉल तो वो भी बताऊंगा आपको आखिरी में कैसे क्या करना है, फाइनल से बताऊंगा। ठीक, ये हो गया ऐसे एकदम क्लीन, है ना। अब ध्यान रखना सफाई की बहुत ज़्यादा जरूरत है इसमें। एक बार नया कपड़ा लेके फिर इस पे डालने के बाद थोड़ा सा इसको और साफ कर लें। हल्का भी अगर गंदगी रहेगी तो आईसी बॉल नहीं बनेगी, है ना। ये हो गया एकदम तो साफ। बड़े प्यार से काम करना है, अदरवाइज आईसी टूट सकती है। सर्किट होता है जो इंडिकेटर, और इसको भी ऐसे फील करके चेक करना है। ये लो चेक कर लो, रख लो ऐसे हाथों में, चेक कर लो सही है। पहले पावर में हाथ बैठा लो, सीपी तो ऑटोमेटिक बैठेगा। सीपी तो बहुत बड़ी आईसी है, आसान है, भूल जाए, बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। मैंने यहाँ की छोटी आईसी है ना, शिकायत चल रही है बढ़ती है, डॉक्टर बोला कुछ नहीं कर पाओ, तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहता है यार, तुम नाम के लिए बैठे हो यहाँ बस। सर ऐसे छोटी छोटी रहती वो साफ हो जाएगी। सब साफ हो जाएगी, सब लगे जाएगी। मेरी तो सो रहा भाई, तो आराम से सो ना। कहाँ अच्छी नहीं लगती। वो है ना, दे दे भाई। देख 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 क्या हर बार तो रखता नहीं किया करो नौटंकी या नौटंकी, क्या होता है ये नौटंकी मत किया करो सब। हो गया, चेक कर लिए।
जुड़ेगा। अरे कैसे हो जाएगी? आवाज तेज है ना ये? हवा तेज। चलो भाई, आईसी साफ करना बता दिया मैंने, आईसी निकालना बता दिया मैंने, आईसी के सरफेस को साफ करना बता दिया, 3 चीजें बता दी, ठीक है। इतनी देर में अब आते हैं अपन रिवॉल्विंग स्टेशन में पूरा, ठीक है। तो रिवॉल्विंग के टाइम में अपन को क्या क्या चाहिए देखिए भाई साहब, ये सारा आइटम चाहिए पड़ेगा। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपना सबसे पहले आईसी का साँचा, इसको बोलते हैं स्टेंसिल। क्या बोलते हैं? ये स्टेंसिल आपको 2 रंगों में मिलती है, एक मिलती है सिल्वर, सर दिखा दीजिए हाँ क्या? दिखा रहा हूँ। एक मिलती है सिल्वर और एक मिलती है ब्लैक, ठीक है। आपको लेना है ब्लैक, और ये दोनों यूनिवर्सल होती है। क्या होती है? स्टेंसिल मतलब आईसी को बनाने वाला साँचा, ठीक है। दूसरी बात, स्टेंसिल 2 टाइप की आती है, 2 रंगों में, सिल्वर और ब्लैक, ठीक है। 2 टाइप की आती है, एक यूनिवर्सल और एक मॉडल वाइज। तो मॉडल वाइज तो हमें लेनी है, लेकिन मॉडल वाइज हमको सीपीयू और रैम वगैरह की लेनी है। एग्जाम्पल तौर पे जैसे ये मेरे पास ये 5G वाला प्रोसेसर भी सीपीयू का है, और यहाँ पे मेरे पास रैम का है, ठीक है। ये ऑनली रैम का है, वो भी सीपीयू का है। ये देखिए, वो डबल डेकर सीपीयू के लिए है, रैम अलग और उसका CPU, ठीक है। क्वालकॉम की तरफ से, मीडियाटेक की तरफ से, मीडियाटेक भी देता है डबल डेकर और क्वालकॉम भी देता है, सैमसंग भी देता है एक्सिनोस, है ना, याद रखें। मॉडल वाइज हाँ, कैपिटल वाला भी सीपीयू आता है, मैं आपको दिखाऊंगा उनके लिए। तो ये लगेगी अंदर हाँ, कैपेसिटर। अंदर ही लगा रहता है आईसीआई में। जैसे अभी आपने देखा ना बॉल साफ की है, तो वहाँ पे कैपेसिटर भी लगा हो, आईसी तो अच्छी मोटी ये थी। वाली नहीं होती मोटी, बस सर ये एक और दिखाई ना कौन सा स्लिम रहते ना कैपिटल, बहुत स्लिम रहते हैं एक और कैपिटल। था, ठीक है ना? अरे बहुत सारी हैं, रिले देख ली। मुझे तो पता सर मॉडल वाइज आती है। मॉडल वाइज, ये वाली कौन- मॉडल वाइज देखो, और मॉडल वाइज मॉडल लिखा रहता है कि अपने को पता कर सब लिखा रहता है। मॉडल का लिखा रहेगा, मॉडल वाइज का मतलब क्या है? मॉडल लिखा मिलेगा ना, अच्छा सीपीयू में लिखा होगा वो यहाँ लिखा मिलेगा। अच्छा अच्छा। तो भी दिखा भी सर जाएगा। जैसे ये एक बोर्ड है, हाँ। ये किसी पर्टिकुलर एक फोन का है जिसमें सारी आईसी दी हो है। जाए हो जाए। अभी बताया PM 8909 कितनी सारे मॉडल पे लगी ना बे, वैसे पूरे- सीपीयू भी तो लगता है सब में। हाँ तो वो आईसी की पूरी मॉडल इसमें है। हाँ। हाँ। ऐसा, हाँ ये सैमसंग की है। समझ गए। तो इनका कॉस्ट होता है 200 रुपये, 250 रुपये। ऑनलाइन तो 300-400 भी मिल सकता है, ठीक है। अच्छी कंपनियां होती हैं स्टेंसिल की, जैसे कि आपका मिल जाएगा अच्छी कंपनी सिर्फ 5G वाला फोन लिए वाला। हाँ भाई, सर तो मैं सोच रहा हूँ मैं एक डब्बा लेके रखा है। नहीं यूनिवर्सल ये वाला जैसे कि हम सोचे ओप्पो का ले ले, जो लेटेस्ट सर, मॉडल आएंगे ये उनके। वाला ये उसकी है ना, सैमसंग की है। SM लिखा होगा, देखा SM लिखा है, हाँ सर SM सैमसंग है। सैमसंग सैमसंग का तुम्हारे हर एक फोन में अरे HP हमारे वगैरह पे- सब है। चिल्ला काय को भी- ठीक है ना, चल रहा है। अबे बॉटल दे दे यार। मेरे को एक दे दो स्टैंड से यूनिवर्सल वाला, रुक जाओ, ये वाला है। हाँ ठीक है, ये वाला है मेरे पास, ठीक है। कंपनी अच्छी स्टेंसिल की होती है, जैसे मेगा आइडिया। भैया मेगा आइडिया बहुत बड़ी कंपनी है। ये बनाती है क्या? स्टेंसिल। ये बनाती है थर्मल कैमरे, ये बनाती है लेजर मशीनें जो आजकल चलती है, ये बनाती है बहुत सारी ऐसी मशीनें, चाइनीज कंपनी है, ठीक है। तो आपको मिलेगा मेगा आइडिया, एमाओ कंपनी, क्विनली कंपनी, ये सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, टूल्स बनाती है, ठीक है, ध्यान रखना। ये मेगा आइडिया की चाइनीज कंपनी, ठीक है। अभी ये जो स्टेंसिल है अच्छे से रख लेना थोड़ा। अभी देखो तो ये जो स्टेंसिल है बहुत गंदा पड़ा हुआ है पूरा, मतलब इसको क्या है, पहले तो यूज किया गया है और साफ नहीं किया है। आपको जब भी भाई इसको यूज करने के बाद साफ करके रखना है, ठीक है। नहीं तो होगा क्या कि इसमें फिर भी बहुत गंदा, बहुत टाइम लग जाएगा। अब इसको अपन साफ करना सीखते, बस रख दो भैया, हो गया है, समझ देख लो यहाँ भी यार, मानते तुमसे बनता है सब, नहीं बनता सर। समझ लो ना यार। फिर बोलोगे तो ये नहीं बनता, वो नहीं बनता, क्या होता है, इसको अच्छे समझ लो। फिर नए बच्चों के सामने फिर बोलोगे यार ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा, फिर उनका क्या फीडबैक जाएगा उनके सामने, है सब ने कुछ बताया ही नहीं। ठीक है, मैंने थिनर डाला, पहले कपड़े से साफ कर दो, दोनों तरफ करेंगे साफ। थिनर अच्छा रखें यहाँ पे, बेस्ट से बेस्ट। सर ये कौन से अलग थे ना? मैकेनिक का ही, इसी को यूज करते हैं ना इसी वगैरह में। हाँ ये जो नॉर्मल वाला हम लोग यूज करते हैं ना, वो वाला नहीं डालते हैं इसमें। वो निकाल।
सर 350 सब में यूज हुआ था ना सर, हाँ सब जगह रिपेयरिंग में से यूज करते हैं 350 को सब यूज करते हैं। ठीक है। अब हम आपको देखो, ये मैंने आपको पहले थिनर से साफ करना बताया, ये करना पड़ेगा आपको। अब इसके बाद जितने भी ये पर्टिकुलर जो रांगे लगे इनको साफ करना बता दो। तो इनके लिए आपको जैसे ये रांगा लगा हुआ है ना, तो इनको साफ करने के लिए जो होल है ये पैक हो चुके हैं, तो इनको अपन को पूरे होल को साफ करके निकालना पड़ेगा, है ना। एकदम जाली होती है ना, रिवॉल्व जाली भी बोलते हैं। इसको साफ करने के लिए फ्लक्स, कहिया और डिश शोल्डर वायर, बस 3 आइटम लगेंगे। क्या लगेंगे? तो कहिया का टेम्परेचर 350 कर लेते हैं, और ध्यान में स्टेंसिल अच्छे से फ्लैट एरिया में रखना है, बिल्कुल एकदम बराबर। जाली तो नहीं कटती उससे, है? फ्लेक्स हीट देने से जाली तो ना कट जाएगी कई से। नहीं करती। मैं आपको पहला एक साफ करना बताता हूँ। देखिए यहाँ पे गंदा पड़ा है, देखो गली पड़ा ना गंदा, तो यहाँ पे लगाएंगे फ्लक्स। आप लोगों को एक साफ करना है। जब भी रिवॉल्व करेंगे, अगर पहले से गंदा पड़ा है तो साफ करके रिवॉल्व करेंगे, रिवॉल्व हो गया है तो यूज होने का फिर साफ करके रखेंगे, ठीक है। अब एक डिश शोल्डर वायर ले लेते हैं और आयरन का टेम्परेचर 350, और हल्के हाथों से पहले ये फ्लक्स को फैला लेंगे और डिश शोल्डर चला लेंगे, तो सारा रांगा आपका आ जाएगा डिश शोल्डर वायर। देखो हल्के हाथ से चलाएंगे, डिस्टेंस से खराब ना हो तो सरफेस बराबर रखेंगे, अगर भाई हल्का भी ये टेढ़ा टेढ़ा हुआ तो गड़बड़ हुआ। ये देखो एक तरफ हो गया, सेम प्रोसीजर सेम दूसरी तरफ भी करना है। जरूरत पड़ेगी नहीं हालांकि, लेकिन फिर भी एक बार कर ले। कई बार क्या एक तरफ से साफ होती नहीं है पूरी, तो कई बार हो जाती है, तो हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हो तो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। ठीक है। अभी क्या करेंगे, इस पे फिर से अपन को एक ब्रश लेना है फ्रेश वाला और थिनर लेना है, तो इसके ऊपर अपन थिनर को रिलीज कर देंगे। एक ब्रश ले लेंगे, कपड़ा में भी मार सकते हो, पहले कपड़ा मार देते हैं उसमें, फिर अपन ब्रश चला और देखेंगे इसको ऊपर, तो देखो काफी साफ हो गई है, देखो है ना, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ गंदगी है, तो इसके ऊपर ऐसे थिनर डालने के बाद फिर एक ब्रश ले लो फ्रेश और ऐसे चला दो, तो ब्रश क्या होगा, अच्छे से साफ कर देगा। दोनों सिरे ऐसे कर दो, दोनों तरफ से, ठीक है। आप तुरंत साफ करोगे ना तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर आपने रख दिया उसको और फिर एक दिन बाद कर रहे हो या 2 दिन बाद, तो फिर टाइम लगता है, तो रांगा फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, ठीक है। अब इसको झटका सा मारो हल्का सा कपड़े से और दोनों तरफ ऐसे साफ कर दो, ऐसे झटका मार सकते हैं अपन, ठीक। और बढ़िया से फुल एयर कर लो। एसएमडी मशीन का टेम्परेचर रहेगा 200-250, ठीक है, 2 या 250, तो मैंने 220 रख लिया। और इसको ऐसे अपन एयर मार देंगे, एक तरफ इस तरीके से, फिर इसको दूसरी तरफ से, तो ये हो गया साफ एकदम। ज्यादा अपन को नहीं रखना है टेम्परेचर, तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर अगर आपने ज़्यादा रखा तो स्टेंसिल आपकी क्या हो जाएगी, जल जाएगी, जल भी जाती है भाई ज़्यादा, तो ठीक का पतला सा टुकड़ा ही तो है, पतला है। अब देखिए साफ हो गया, देखो भाई। अभी फिलहाल के यहाँ पे नीचे रांगा पड़ा हुआ है, तो आपको लग रहा होगा कि स्टेंसिल कपड़ा रख दो। आप देखो सही है, दोनों साफ हो गए, दोनों साफ हो गए, यह तो एक ही है, सही है। तो ऐसे आपको साफ करना है, बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा एक बार साफ करता हूँ, एक टिश्यू ले लेता हूँ, क्योंकि नीचे थोड़ा सा कपड़ा गंदा है ज़्यादा, तो प्रॉब्लम है। अब इसे पूरा साफ कर देता हूँ फटाफट, तो आप लोग को अच्छे से मैचिंग करके बताना पड़ेगा पूरा। ठीक है, आप एक स्टेंसिल ऑलवेज यूज कर सकते हो अगर ऐसे आपने कमांड फॉलो किया, ठीक है। नहीं तो एक स्टेंसिल का भी रोज एक स्टेंसिल आएगी, खराब होने का एक ही रीजन है, मोड़ना नहीं चाहिए, है ना।
टेढ़ा मेढ़ा हुआ और ये गया, सीधा भी नहीं होगा। सर जो कल मैं आपको मेन बोर्ड दे के गया हूँ ना, हाँ। उसमें मैंने CPU जो लगा है ना, उसके बगल में छोटे छोटे रजिस्टर होते हैं, हाँ। तो सारे एक ही रजिस्टर में आपके 3-4 रजिस्टर के नीचे मैंने शॉर्टिंग की है अच्छा और फिर वापस रजिस्टर लगा दिया था। अच्छा अच्छा। हाँ, चलिए तो सीख ही है। अब आपने मेन बोर्ड में डर दिया था मैं ओके मांगा तो। चलो ये हो गया फिक्स। तो अभी आप इसका लगे और पहले हटाने को अब ऊपर कपड़े में थिनर को अप्लाई करके कपड़े से पहले साफ करें दोनों तरफ। और फिर दूसरी तरफ एकदम स्टेंसिल हो जाएगा आपका नया जैसा। सर इसको तो हम कई बार यूज कर सकते हैं ऐसे। इसको हमेशा क्या है, कई बार यूज करते हैं। पैसा वसूल प्रोडक्ट कई बार की हमेशा। ऐसा कर लो भाई, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छे से चलाओगे तो चलेगा। अच्छा तो भाई घसीट के चलाओगे उसमें एकदम बिल्कुल कमांड फॉलो नहीं कर रहे भाई, अनबैलेंस तुम सरफेस पे रख रहे हो और फिर साफ कर रहे हो, गड़बड़ ही हो जाएगा। मेंटल है, आराम से चलेगा। अब लड़के लोग आला देखो ना कैसे करते हैं। ये देखो उसको जला डाले ओवर हीट मार के। तो बात को ध्यान रखो, ठीक है। तो ये हो गया साफ। हालांकि इतना अच्छा साफ नहीं हुआ है, लेकिन उतने सेक्शन होंगे जहाँ पे अपन को जरूरत है ना। वो खंड हो चुका है साफ जिसको अपन को चाहिए, ठीक है। आप क्या करेंगे देखिए, डबल टिश्यू ले लेंगे। टिश्यू के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मतलब कई टाइप के टिश्यू आते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ आप ले लो नॉर्मल टिश्यू जो ज़्यादातर शादी पार्टीज में यूज होता है ना भाई। 20 रुपये का पैकेट आएगा, वो ले लो। उठा के ले आओ शादी में जाओ। हाँ सर शादी में जाओ पैकेट ही डाल दो छोटे। और क्या बताया ना मैंने, सस्ता सुंदर जुगाड़ में। ठीक है भाई, अब देखो अपन को करना क्या है। आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले स्टेंसिल को समझ लेते हैं, फोकस करो। ये जो स्टेंसिल है हमारा, ये यूनिवर्सल है। और यूनिवर्सल का फायदा ये है कि आपको पर्टिकुलर अलग अलग मॉडल वाइज आईसीज के लिए अलग अलग मॉडल वाइज स्टेंसिल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज बर्बाद हो जाओगे। कंप्लीटली अगर देखा जाए तो किसी व्यक्ति के पास कंप्लीट ऑल टाइप ऑल मॉडल की स्टेंसिल है ही नहीं है, इसलिए बनाया है चाइना ने जुगाड़ में यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में क्या होता है, जो होल्स होते हैं ना वो यूनिवर्सल होते हैं, बॉलों के होल्स यूनिवर्सल होते हैं, तो भाई फाइनली सब में यूज हो जाती है। हाँ लेकिन उतना मुश्किल भी है, उतना ईजी नहीं है, उतना ज़्यादा मुश्किल भी है करना। जैसे कई लोगों से यूनिवर्सल से नहीं बनता, अपन यूनिवर्सल से पहले करते हैं। जिससे आपका हाथ से बैठ गया तो मॉडल वाइज तो कुछ भी नहीं। मॉडल वाइज में क्या है, रखना है नंबर पढ़ के, मॉडल पढ़ के और रख दिया, रिवॉल्व पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करके। लेकिन यूनिवर्सल में मैच करना होता है। क्या करना होता है, तो मैचिंग सीखते हैं। मैचिंग करने के लिए सबसे पहले आईसी को अपन रखें, ठीक है। तो मत करिए। फोकस करो भाई, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। तो देखो पहले मैच करने के पहले देखो इसमें है क्या पढ़ना। सबसे पहले देखो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे ये अलग अलग ब्लॉक दिए ना, और इसमें आपको 3 बातें समझनी है। पहला समझना है आईसी का साइज, छोटा की बड़ा, मीडियम, है ना। फिर आईसी के बॉल का साइज, छोटा की बड़ा की मीडियम, ठीक है। फिर आईसी की बॉल का डायरेक्शन, भाई नॉर्मल है जिगजैग। तो 3 चीजें याद रखना, आईसी का साइज, आईसी के बॉल का साइज और पैटर्न उसका, बॉल पैटर्न। जो मैंने आपको बताया था बीजीआईसी के दौरान कि भाई बॉल पैटर्न होता है, साइज होते हैं छोटे बड़े और पूरा साइज होता है, ठीक है। तो अपन को इतनी बात ध्यान रखते हैं। तो अपन यहाँ पे आईसी रखते हैं, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से बन जाएगा। ये ऐसे से रख दिया अपन, रख दी, और एक एक करके चेक कर कि ये मैच हो रही है। कैसे पता चलेगा मैच हो रही है, सारे सिल्वर पॉइंट अच्छे से उभर के दिखना चाहिए, ठीक है। बड़ी नहीं है भाई, छोटी है सारी। बॉल के साइज छोटे, ये बड़ा डायरेक्शन बड़ा है, लेकिन बॉल का साइज बहुत छोटा है। इसमें देखो
ये थोड़ा छोटा है साइज, लेकिन इसका बॉल का साइज और बड़ा है। ये देखो ये और छोटा बारीक, ये जिग-जैग है। ये देखो तो ये छोटा है, ये देखो जिग-जैग है, हनीकॉम्ब वाला, ये क्रॉस जिग-जैग है और ये फिक्स है। आगे ये आगे आगे ना, ऐसे कुछ नहीं है, बस साइज दिया है बड़ा बड़ा। जैसे ये देखो यहाँ, ये मैच हो गया। इसका कहना है कि भाई इसकी बॉल का साइज 0.4 mm है, ठीक है। और जो डायरेक्शन है इसका ये 32/32 आपका इस तरीके से पूरा है ना। तो ये 0.4 mm की बॉल है भाई। क्या है? ऊपर वाले में 0.4 mm। हाँ वो भी दिया है, यूनिवर्सल है, एक्स्ट्रा दिया है। छोटी आईसी के लिए ये और बड़ी आईसी के लिए ये, समझ गए? 0.4 एक और दिया है, बहुत बड़ा वाला, ये देखिए 3 दिए है ना। तो कहाँ करना चाहिए यहाँ पर? या तो सबसे छोटे में, छोटी आईसी है तो, या फिर बड़ी आईसी है तो बड़े में बात करना, छोटे में कर लेंगे। क्या कर लेंगे? छोटे में। अब बड़ा आसान काम है, देखिए, लेकिन फर्स्ट टाइम वालों के लिए कठिन नहीं है। अब करना क्या है, देखो अगर अपन पहली बार कर रहे हैं ना और सीख रहे हैं तो अपन को करना क्या है भाई, ये आईसी को अपन, ये जो छोटा वाला ब्लॉक है 0.4 mm वाला, इसमें अपन एक टेप ले लेंगे। क्या ले लेंगे? और टेप ले लेंगे, ये एब्रो टेप, ये आपको हर जगह मिल जाता है, पेंट की शॉप में, हार्डवेयर शॉप में, हर जगह रखने लगे हैं। और अपने स्पेयर पार्ट शॉप में भी यहाँ डिस्प्ले मिलता है। आप बोलते हो कागज वाला पेपर वाला टेप दे दो या एब्रो टेप दे दो, दे देगा, है ना। जैसे ये देखो एशियन पेंट कंपनी का है, लिखा है एशियन पेंट, है ना, अच्छा है क्वालिटी। ये ज़्यादा महंगा नहीं, 40-50 रुपये का, है ना। ये टेप ले लो आप, सबसे बेस्ट। हल्का सा टुकड़ा काट लो, इस पे आईसी को चिपका दो। इसे अब अपन करने वाले रिवॉल्विंग। तो कुछ रिवॉल्विंग की 1 से 2 मिनट की प्रोसीजर होती है, जिस कारण कि आपकी आईसी बिल्कुल होल्ड रहनी चाहिए स्टेंसिल के नीचे। जरा भी खिसकी तो कहानी खत्म, है ना। और मैं इसको मैच कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से, बिना ब्लैक स्टेंसिल रहेगी, बड़े इसको मतलब कहने बिना स्कोप से आपका काम करना है। और हल्का फुल्का ब्रेक पीस नहीं तो एडजस्ट कर देंगे। देखो भाई मैच हो गई ना, तो एडजस्ट कर देंगे। जूम मत करें, सही है? स्टैंड सील कर दीजिए। हाँ टेढ़ा है क्या? आगे थोड़ा सा मैं इसको बैक कर देता हूँ। क्लियर? अब तो सही है ना, ठीक है। अब ध्यान देना, एब्रो टेप लगाओगे ना, कोई थिनर लोगे ना, कोई ब्रश कुछ नहीं चलाना है इसमें। चलाना भी तो सूखा ब्रश, लेकिन नहीं चलाना, पहले साफ करके रखो अच्छे, ठीक है। फिक्स है ये। अब इसको और जूम कर लेते हैं, ठीक। ये हो गया फिक्स। इसको बोलते हैं आईसी मैचिंग। क्या बोलते हैं? जहाँ भाई जिस साइज की बॉल होगी, जो आईसी का पैटर्न होगा बॉल का, वही भाई मैच होगा, अदरवाइज कहीं नहीं होगा, ठीक है। तो सील बॉल अपना 0.4 mm और नॉर्मल बॉल का पैटर्न है ना, कोई जिग-जैग नहीं, ठीक है। अब क्या करना है हमको, बराबर देखो 2 टिश्यू को लेकर, ऐसे बराबर स्टेंसिल लेकर, और इसको देखो ऐसे रखना है। सर एक सेकंड, वो टेप कैसे चिपकाएंगे? पहले टेप ले लो, हाँ। फिर आईसी चिपका दो उसको, आईसी का जो बॉल का फेस है ऊपर रहे, और फिर धीरे से उसको चिपका दो स्टेंसिल में। या ऐसा नहीं करना तो आपको नीचे रखो, बिना टेप के भी काम बन जाता है, लेकिन अभी आप उसे बनेगा नहीं बिना टेप। नहीं, जो करता है वो बन जाता है, उससे बन जाता है, वो कर चुका है कई बार, हजारों बार। मैं तो बिना टेप वाला ही बता दूँ, ठीक है। लेकिन टेप वाला बहुत बढ़िया है, ये नए लोग के लिए, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा अपन इसके ऊपर ये टेप रख देते हैं, इसमें हिलने लगे। अब करना क्या है, एक कपड़ा लेना है, इसमें निकालना है पीपीडी। अब जो पीपीडी होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, लिक्विड रहता है, इसमें केमिकल रहता है, तो खराब ना हो पीपीडी, तो उसको अपन ड्राई कर देंगे, मतलब सूखा पीपीडी यूज करेंगे। क्या करेंगे? ये अप्लायर होता है, ठीक है, 50 रुपये का मार्केट में मिल जाएगा। और भी टाइप के अप्लायर होते हैं, जैसे इसने बनाया है ब्लेड से काट के, आप भी बना सकते हैं, लेकिन ये अप्लायर बहुत बढ़िया है ना, इससे काम फटाफट बनता है। और ये चौड़ा है तो भाई जल्दी बनता है, हमारा कम चौड़ा सा था ब्लेड, प्लेट तो सब कुछ नहीं, 50 रुपये का आपको मिल जाएगा। हल्का सा पीपीडी निकाल लो,
और बराबर इसका ढक्कन सब लगा देंगे। कहाँ मर गया ढक्कन, गिरा तो नीचे लगा देते हैं और एक कपड़े में ये पीपीडी निकाल लेते हैं कुछ इस प्रकार से और इसको ऐसे सुखा देते हैं, इसे दबा। ठीक है, अगर आप इसको सुखाओगे तब भी रिवॉल्व होगा, लेकिन क्या होता है कई बार बॉल छोटी बड़ी बनती है, कई बार एक तरफ की बनती एक तरफ की नहीं बनती, तो सुखा लो, लिक्विड इसका ड्राई कर लो, रिमूव कर लो। ये देखो अभी सूख चुका है। ठीक है, और इसको दबा के ऐसे सुखा, सबसे बेस्ट है कपड़े में सुखाओ, है ना। टिश्यू में नहीं सुखाना है तो टिश्यू के रेसेस सब जाएंगे। अब इसको अपने तरफ जहाँ भी आपका जो भी हैंड चलता है अपने पास रख लो और थोड़ा सा पीपीडी ले लिया अपन, है ना। अब यहाँ पे अपन को एक चिमटी लगेगा बैंड वाला, कौन सा वाला, अगर बैंड वाला चिमटी अगर ध्यान दीजिए आपने देखा होगा तो ये स्ट्रेच से अपन रिवॉल्व के लिए यूज करता है। मतलब बैंड वाला जो है चिमटी हमेशा रिवॉल्विंग के ही लिए यूज होता है, इसके लिए बनाया गया ना कि किसी और के लिए। ठीक है, ध्यान मैंने इसका ऑफ किया ही इसका, इसको थोड़ा साफ कर ले रहा हूँ। गंदगी लगा है उसको साफ कर देता हूँ। ठीक, अब देखो भाई इस टेप को हटाते हैं और जो भी आपका हैंड चलता हो लेफ्ट या राइट, इसको अपन ऐसे रख लेते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने लेफ्ट हैंड का ये फिंगर और ये थंब रखना है, ऐसे रख लिया। टेप लगाए तो हिल डुल जाए हल्का फुल्का दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अपन टेप नहीं लगाते और आईसी रख के सीधे मैच करते तो फिर अपन को हाथ नहीं लाना जरा, अगर आईसी खिसक जाए। ठीक है, तो ऐसे रख लिया मैंने टेप, देख रहे सबको। अब ये पहले पीपीडी को कुछ इस प्रकार से अप्लाई करना है, देखो ऐसे ऐसे आप इस तरीके से लगाइए, फिर साफ करिए, फिर लगाइए, फिर साफ करिए, फिर लगाइए, फिर साफ करिए। बॉल ही बन गया, लाया हुआ है। ठीक है, और एक्स्ट्रा सारा साफ कर लिया। अब एक कपड़ा ले लीजिए और एक्स्ट्रा जो भी है इसको साफ कर लीजिए हल्के हाथों। और ध्यान दीजिएगा आपकी आईसी किस तरफ है, कहीं ये बॉल यहाँ ऐसा तो नहीं कि आईसी की कुछ बॉलों में यहाँ पे लाना बाहर आना, है ना। तो अच्छे से फिक्स कर लीजिए, कहीं भी रहना जाए तो वहाँ बॉल बनना मिस हो जाएगी। या फिर जितना रांगा लगा होगा उतनी तो बॉल बनेगी छोटी बड़ी। फिर प्यार से पहले पूरा पूरा कवर कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं। छोटा वाला यूज़ किया पड़ता है ना, बड़ा वाला यूज़ करोगे तो क्या एरिया गंदा हो जाता है, साफ करने की समस्या होगी। तो छोटी आई से छोटा एरिया बेस्ट है ना, बड़ी आई से बड़ा एरिया बेस्ट। अब देखो मैंने लेफ्ट हैंड को हटा के राइट हैंड रख रखा और फिर ये हाथ तभी हटेगा जब चिमटी रखी है और पहले से ही दूर दराज जहाँ पकड़ना पकड़ लो, ये नहीं बहुत पास पकड़ो तो हिट मारना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो तो चाहे तो अपन चिमटी को ऐसे रख ले, ठीक है, या चाहे तो आप ऐसे रख ले, ठीक, जैसे रख, कोई दिक्कत नहीं बात है। अब टेम्परेचर रहना चाहिए अपना कितना, 300। कितना, जब भी रिवॉल्व करेंगे तो अपन 250 से लेके 300 के बीच में 300 रख सकते हैं और एयर रहेगी 50। हाथ बिल्कुल हिलना डुलना नहीं चाहिए। हीट चेक कर रहा हूँ हाथों में और नॉर्मली अपन इसको हीट करेंगे, थोड़ा दूर से हीट करेंगे। और बन रही है, बन गई, ये है। अब बिल्कुल रात बनाना नहीं, यहाँ थोड़ा सा लाइन को सेट होनी, थोड़ा ठंडा होने देंगे, थोड़ा फूक मार सकते हैं। ठीक, अब हल्के हाथ से इसको को हटाना है, अभी भी गर्म है इस टाइम से, छोड़ देंगे। ठीक, ये बॉल रेडी है, अभी बहुत ठंडा होने देंगे। ठीक है, और इस टाइम से तब तक नहीं हटाना जब तक हम इसको अच्छे देख ना लें कि भाई बॉल कंप्लीट बनेगी। ठीक है, अब इसको अपन करेंगे बाहर निकालेंगे, तो इसके ऊपर पहले थिलर डाल दें, इसमें पूरा कूल हो जाए। ठीक, और धीरे से टेप, बॉलें बड़ी है तो उसके लिए कटिंग कुछ नहीं करना है, तो बड़ी दिख रही है तो नहीं है, तुम देखो यहाँ पे दिखा, कोई बड़ी नहीं। ये बाहर निकाल लिया अपन, तो सीपीयू में करते हैं।
ये अपन ने आईसी को बाहर निकाल लिया, ठीक है। ये एक्स्ट्रा था, इसको हटा लेते हैं। आईसी से रखना है, फिर डालना है, ब्रश से साफ करना है आईसी से, ब्रश से, ठीक है। क्यों करना है? कि उससे जितना भी एक्स्ट्रा जो बॉलें हैं, मतलब कहने का मतलब क्या होता है, जो बॉलें नहीं भी बनना है, मतलब वहाँ पे जाना है, वो चली जाती है यूनिवर्सल स्टैंड। ये फर्क होता है, यूनिवर्सल में बराबर छेद होते हैं प्रॉपर, लेकिन होते यूनिवर्सल के अलावा अगर मॉडल वाइज की बात की तो मॉडल वाइज में जहाँ पे बॉलें हैं वहीं पे बस वो गोल बनाए गए हैं, बाकी ब्लॉक है, पुराना नहीं बनता। इसलिए सबसे ज़्यादा क्या है, सफाई करना यूनिवर्सल टेंशन से आईसी को पड़ता है, ठीक है। ऐसे साफ कर लेंगे दोनों तरफ, उसे दोनों तरफ आकर लग जाता है कई बार, ठीक। और इसके बाद अपन इस आईसी को देखें कि भाई रिवॉल्व हुई कि नहीं, कोई बॉल तो नहीं मिस हो गई, रह तो नहीं गई। देखो अभी भी देखो कुछ बॉलें एक्स्ट्रा लगी, दिख रही है, देखो आपको सामने दिखा रही, दिख रहा है ना भाई। देख बड़ी छोटी बॉल का मैं तुमको बताऊं क्या केस है। देख जब अपन अच्छे से आईसी साफ नहीं करेंगे तब बड़ी छोटी बॉल बनेगी, जब अच्छे से अपन फिलअप नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे पीपीडी, तब बड़ी छोटी बॉल बनेगी, जब अपन एकदम बिल्कुल आईसी के पास हिट मार देंगे तब बड़ी छोटी बनेगी बॉल, ऐसा होता है। लेकिन मैंने सब चीज़ें प्रोसीजर क्या है एकदम बिल्कुल सावधानी से कहा। तो जो हिट मार दो कोने से करते हैं कि उस पर? हाँ कोने से करना, ध्यान दे रहा है, पूरा साफ करना है आईसी को अच्छे से। ठीक, परफेक्ट बनी है, कोई छोटी बड़ी तो नहीं है, सही है। जो छोटी स्किल और इस बीच में वो अपोजिट है। ये बात हाँ बोले यही लगे तो छोटा चलता है, उससे कुछ नहीं होता, नॉर्मली है, माइनर ही, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, भाई आपको इसके ऊपर एक फ्लक्स रिलीज करना है थोड़ा सा, और वही आपका 300 टेम्परेचर 50 ईयर हल्का सा इस पे फाइनल टचअप देना है। मतलब होता क्या है, कई बार आपसे इस वजह से ना 19-20 सेट होती है, माइनर ही, तो बॉलें ना भी 19-20 बनती है, थोड़ी तिरछी कहते हैं उसको, ठीक है। तो उसको अपन जब फ्लक्स लगा के इसको रिहॉट करके तो बराबर बॉल अपने हम साथ में बैठ जाएंगे इससे, ठीक है। देखो करके दिखाते हैं, जब भी आईसी लगाने जा रहे हैं पहले ये फाइनल टचअप दे, तो इसके ऊपर देखो हल्का सा फ्लक्स से रिलीज करें, थोड़ा सा, ठीक है। और ये मैंने इसको फाइनल टचअप देता हूँ, ध्यान दीजिएगा भाई, कभी भी टिश्यू रखा है तो होता भी है तो ध्यान देना है, कई बार आईसी भाग जाए। हाँ लेकिन ध्यान देना भाई, आईसी साफ कर लेना पहले, है ना, अगर कोई भी बॉल वहाँ रह गई तो पता चिपक जाए तो कहानी बता। ये देखो आप ठंडा होने देंगे बॉल आईसी, अदरवाइज ऐसे में अगर वो भाई गरम आईसी गिर गई तो सब खत्म, सब पार्ट पूरी बॉल है। अच्छे से इसको पकड़ के रखें टिश्यू, रिस्की भी है टिश्यू, चाहे तो आपका रिवॉल्व हो गया तो टिश्यू हटा दो, है ना, मैं पता चलेगी टिश्यू ने आपका काम खराब कर दिया। अब ठंडा होने देंगे बढ़िया से, और अब अपन आईसी लगाने चल रहे हैं, ठीक है ना, बोर्ड में इसको स्टैंड में सेट कर देना है। एक और मेरे पास रखा उसको रिमोट कर दीजिए उसको। कर दे रहा हूँ, बताओ ना, टाइम 15 मिनट में बताओ, कर दे क्या अभी आओ बाहर, नहीं वहाँ से भी है, ठीक है। तो भाई एक काम समझ लेते तो डबल सब गजर पजर करा देते। इसको लगा दूँ सर, कम से कम उसको लगाने को चेक कर लेता हूँ। ये समझ में आया नहीं आया? मेरे कौन से चैनल है? फॉलो करोगे नहीं करोगे? लाइव इंस्टाग्राम क्या फॉलो कर इंस्टाग्राम में फेसबुक में कर लिया। जितने आते हैं अब साफ करना है पर को आईसी है ना, जो फ्लक्स है ना वो भी साफ कर लेना है, डायरेक्ट ही लगाना है, काम नहीं करे। सर वो आपकी आईडी है उसमें इंस्टाग्राम मेरा वो CEO बहुत
ये लो भाई, मतलब साले यहाँ पे नहीं दोगे ध्यान लगाता हूँ तेरे पिता जी को। आएंगे ना पापा आएंगे ना बस, नीचे नीचे नहीं ऊपर ही बनाना, ठीक है। अब अपन इस पे लगाएंगे फ्लक्स। अच्छा मुझे ये बताओ आई से अपन काय से लगाएं, फ्लक्स से देखना है या रोजन से देखना लगा इसका क्या है? रोजन से देख लो, नहीं जैसा करना बता दो, किससे देखना चाहोगे? दोनों से बोलते हार्ड कर देता था सर, फिर बाद में उसको रोडन साले हरामी दिमाग लगा यहाँ पे, समझ रहा? अभी करना है तेरे को बेटा, अगर एक भी बोर्ड चालू नहीं हुआ तो ध्यान रखना, जाने नहीं दूंगा। अभी करना है और क्या, कब करेगा? अगले जन्म में करेगा, और कल भी करना है, और कल आना, गैप मारा तो सोच लेना। कल हाँ हाँ ठीक है कहीं जा रहा था ना तू कल? हाँ रात की बस हाँ तो रात की है ना। सोमवार को शायद आता हूँ चलो लगाते हैं ऐसे, किससे लगाए? रोजन की फ्लैक्स? फ्लैक्स बताओ, रोडन ये फ्लैक्स बोल रहा है कि रोजन बोल रहा है? फ्लेक्सी लगा रोडन हाँ यार देख लेंगे ना फ्लैक्स, चलो फ्लैक्स से लगा दो। अब है कुछ बोलेगा? मैं तो बोल रहा हूँ सर फ्लैक्स से लगाएंगे भाई, फ्लैक्स। उसमें को जितनी ज्यादा कोटिंग उतना ज्यादा हो ना, क्या सर? कोटिंग जितनी ज्यादा आ जाए वही अपन मान, फ्लैक्स की कोटिंग ज्यादा आ जाए, ठीक है। अब देखो इसको फ्लैक्स को ऐसे रख तो दिया अपन ने, लेकिन इसको फैला दे रहा है, देखो आईसी भागेगी, है ना? रोजा वाली हार्ड हो जाएगा तो उसमें तुरंत नहीं वर्किंग है भाई, ये क्या यार वर्किंग है, दोनों चीज वर्किंग। ठीक है भाई, 2 पॉइंट कहाँ था इसका? ये, अरे यहाँ ध्यान दो रे। सर ये अपने से नहीं बैठते हाँ बैठ जाएगी ना, क्यों नहीं, जान है ना उसमें, आत्मा है, निकली अपने परमिशन लगा, अपने परमिशन जाएगी ना, कितना आसान, सही है ना? देखो 19-20 तो नहीं है। नहीं सर अब अपन को रखना है टेम्परेचर कितना? 300 से लेके 350 के बीच, एयर 60 है ना? तो मैं यहाँ ना 300 रखना, 350, 340 कर दे रहा हूँ। ये रखेंगे अपन कितना? 45। हल्का सा फ्लैक्स अपन निकाल के रख लेते हैं, जो लगने वाला है अभी अपन को फाइनल टचअप के लिए। चिमटी आप अच्छे से उसको फ्रेश रखें। हाथों में पहले हीट बना लेंगे अपन, ठीक है। अब देखिए चारों तरफ पहले हीट करेंगे, डायरेक्ट आईसी पे नहीं, तो आईसी भी क्या है, लूज एकदम। पहले चारों तरफ हीट करें। टेप यहाँ इसलिए लगाया था मैंने, रीजन ये है कि भाई अब अपन को चारों तरफ करना ना हीट, तो भाई रूम में भी जा रही है, फिर रेप वगैरह में भी हीट ना पड़े। चारों तरफ देखो ऐसा बड़ा बवंडर बनाओ, फिर छोटा बवंडर बनाओ। साइक्लोन पता है ना, चलता है ना साइक्लोन। अब छोटा साइक्लोन आईसी के पास, और फ्लक्स को लेके रख लो पहले चिमटी, डायरेक्ट करो दिक्कत पड़ेगी। अब धीरे से फ्लक्स को छोड़ दो एक तरफ, ये चला गया ऊपरी तरफ से छोड़ो, है ना, या लेफ्ट राइट, नीचे तरफ से मत छोड़ना, है तो क्या होगा, नीचे तरफ चला जाएगा। ठीक है, जैसे भागी ना, घबराना नहीं है, एडजस्ट हो जाएंगे। हो गई सर। स्टैंड अच्छा तो नहीं लगाया था? ठीक है, प्रॉपर है। देखो ये ऐसा क्यों होता है पता है, कई बार स्टैंड तिरछा लग जाए बोर्ड, या अनबैलेंस रखा हो तो वो एक तरफ भाग जाएगी आईसी, ऐसा भी होता है। बराबर रखना होता है। देखो ना यहाँ पे हो सकता है ये यहाँ पे तिरछा रहा, हल्का सा है बस तिरछा है इसलिए वो बैग होता है ना, एक तरफ भाग।
फिर भी अपन ने इसको कंट्रोल कर लिया है। कैपेसिटर चेक कर लेंगे अपन सारे। अब चेक करेंगे कैपेसिटर, ये अपन को बताएगा आईसी सही लगी कि नहीं रीडिंग के माध्यम से, है ना। तो ठंडा कर लेते फटाक से। छोटी आईसी है, भागती भी है। ये कोई बड़ी आईसी होती तो वो फ्लैट रहती, बड़ी रहती है, दिक्कत नहीं। और छूट गया है तो सर उससे और अरे वो भी बता दो, तो छोटी तो है ही नहीं कोई, वो भी बता दो। पूरा खेला आपका सीपीयू का है, पूरा खेला आपका माइक्रोस्कोप का। और हैंड स्किल का ना सर पूरा। हाँ उसके बाद टाइम मौका मिलता है ना सर इसमें। हाँ, एक 4 बॉल का एलडीओ दिखा देंगे, इससे छोटा तो है ही नहीं है। सर ये बॉल थोड़ा वो आईसी थोड़ा हिल गई थी ना, हाँ तो उससे बॉल इधर उधर नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो, अपने जगह वो पे- क्या अपने ऊपर डिपेंड करता है ना, आपके हेड स्किल पे। अपने से बैठ जाते हैं। हैंड स्किल जैसे तो बोला था अपने से बैठ जाए, तो अपने से बैठ गई, खिसक गई वो लगना नहीं चाह रही थी। हाँ एक ले, कौन सा वाला प्रोटेक्शन निकाल दे। ठीक है भाई, अपन चेक कर लेते हैं आईसी को। ये किया मैंने बीप मोड पे मीटर को, और ये बीप करा लिया। ये ग्राउंड कर लेते हैं, चारों स्टेप को भी हटा देते हैं। और देखो, देख रहे हैं ना सर, अभी देखो जो ये कैपेसिटर्स है ना, ये 4 कैप देखो आईसी के अंदर से आए, ये 5वां कैप आईसी के अंदर से आया है, ये 2 कैप आईसी के अंदर से, ये 3 कैप, ये 4, ये 5, ये 2, 3, ये 4, ये सब इनको चेक कर लेना, है ना। इनमें आना चाहिए डीप और वैल्यू, क्या आएगा, क्या आ रहा है, एक है एक। ठीक है। 1 आ रहा है, इस पे ग्राउंड है, ये 5 ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। 11 शॉट देखो, ये 5 ये 5 ये रीडिंग आ रही है ना, 5 प्लस ये 5 प्लस ये क्या आ रही है, आ रही शॉट है, ये रीडिंग बन रही है, शॉर्टिंग में दोनों साइड भी पाई। ये आ रही है। भाई अनबैलेंस था, तो आईसी जो खिसकी थी ना, तो बॉल शॉर्ट हुई है। अब देखो इसको अपन करते हैं 1 सेकंड, देखो बोर्ड से अनबैलेंस होता है ना, तो यही होता है। अब यहाँ कभी गलती ना करें, बिना चेक करके पावर ना दें। अगर बिना चेक के पावर दियो लफड़ा बना, लगाने को चेक करना होगा सर डीप में। कूल टेस्टिंग पहले कर लें, हाँ। फिर हॉट करना। थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। हाँ सर आपस में ज्वाइन हो गया। हुआ ना? हाँ तो बहुत सारे नीचे की ना? हाँ। आप भी देखो क्या होता है। लोग एक ट्रिक और बता दो, कभी ऐसे ना हो आप लोग के साथ। बस 1 सेकंड। अरे यार उसको यहाँ फोकस कर बे, फोकस कर बे। मोबाइल उठा के ले जाते हैं सर सब।
नहीं करेगा। सर नीचे भी है वो। सूप भी है ना सर फुल फ्लैश इसकी। ये दो केस हो सकता है, अगर आपने डोज पॉइंट गलत लगा दिया तो भी, है ना, होता है ना ऐसा। तो हालांकि चलो पूरे कैप शॉर्ट हो जाएंगे उल्टा लगा के। तो बॉल आपस में चिपक देंगे तो उसमें थोड़ा जूम करिए ना। अरे नहीं हुआ ना, सब सही है, वो तो बताया ना, वो ऐसा लगा हो जाती है। ये सर बीच में अंदर लग रहा था हाँ है ना। एकदम किनारे वाला सर आप बता रहे हो ना सर, कुछ नहीं। तो फिर भी बचिएगा तो आपको। देखते चलो ये बस ठीक है। बचिएगी सर भी। मजे की तरफ अपन फ्रेंड को कवर कर ले, अभी चेक करना है कितना है। अभी तो बज रही ना, अभी तो बज रही ना, तो एक तरफ आएंगे, एक तो बज रही ना, ये तो कैप शॉर्ट है ना, अभी सही है ना। हाँ ये शॉर्टकट तरीका होता है। सही बात। ठीक है, अगर अब भी पाए तो जो पैड है ना उसको करना पड़ेगा कवर। आगे सही हो गया, ये कॉइल चेक करना है कॉइल, ठीक है। ये कैप आ रहा था, बीप कर रहा था, सही हो गया। ये कैप बीप आ रहा था, सही हो गया। उसके बाद जब वो मूवमेंट कर गई थी ना तभी गड़बड़ी आई। चलो अब चेक कर लेते हैं मशीन में ऑन हुआ कि सही बात। सर ये कनेक्ट किसमें किए वो प्लस और माइनस बैटरी कितना है? कनेक्टर लगाओ बैटरी कनेक्टर जिससे प्लस माइनस वहीं से वो दे रहे हैं वोल्ट दे रहे हैं। चेक कर दीजिए चेक कर दीजिए। हाँ, तो चालू हो गया।
ये ऐसी बात करता है कसम से। ठीक है, इसको अगेन रिवॉल्व करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? जब शॉर्ट हुआ था ना तो आईसी निकाली, तो कुछ बॉलें जो शॉर्ट हुई एक्स्ट्रा रन वहीं रह गया। आईसी कुछ नहीं वो ठीक है सरफेस। बॉल जो है ना अपने जब उठाई ना तो कुछ बॉलें वहाँ पे मिसिंग है, फिर रिवॉल्व करना पड़ेगा। मैं करके दिखाता हूँ, करोगे आप लोग भाई? नीचे वाले से ऊपर वाले Yes, sir. लग गया होगा, छोटी बड़ी हो गई होगी। नहीं आईसी की बॉलें उस पर रह गई ना तो मिसिंग हो गया, मतलब वो बॉलें जो है वहाँ पे फ्लैट हो गई। बस उतना बना के उसको फिर रेडी हो जाए। ठीक है, टाइम हो गया। हाँ? हाँ टाइम ये बन जाएगा। पहले रिवॉल्व कर लो, मैं आपको फिर इसको करके दिखाऊँ। सर बॉल रिवॉल्व करते चले टाइम कहाँ है यार? 2 मिनट। अबे 2 मिनट थोड़ी लगेगा, तब तक 15 मिनट का काम है वो। सर वही वाली बात बंद सर मेरे अभी से। दे देना, लंच के टाइम कर दूंगा, है ना? कहीं थोड़ा जब तो 5 बजे जाएगा ना। हाँ बोर्ड ले लो भाई। यस 3-4 बोर्ड ले लीजिए ना, आकाश किलो अपने लिए ले लीजिए बोर्ड। निकालो बैग निकालो। ना साथ में